सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स मिस्टेक करते हैं। If I want to start a D2C company from pure business angle, सिंपल चैट जीपीटी से आके पूछो गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट कैटेगरी। अब आपने एक कैटेगरी पकड़ा, वन बाय वन आप एक एक कैटेगरी का जाके सर्च कीवर्ड्स डालिए। आपको देखना है ये मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है या बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। पहली 10-15 लिस्टिंग्स आ रही हैं, कितने रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं। जितने रेटिंग्स हैं अमेजोन पे उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट साइज पता चल जाएगा। that's a crazy insight. आज मुझे अगर वॉच लॉन्च करनी है, which platform do I go to? अगर मिड टू हाई एसपी है तो अमेजोन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर लो टू मिड एसपी है तो आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। Is Flipkart still that relevant? यस, बॉम्बे में तो बात ही नहीं होती फ्लिपकार्ट की। आप टियर 1 कस्टमर हैं। वही जो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला, अपने हिसाब से मत अपने बनाओ। हिसाब से मत सोचो। जब हम ये D2C बड़ी कंपनीज देखते हैं, ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ के नंबर सुनते हैं तो सबका एक एस्पिरेशन होता है, आर दीज कंपनीज प्रॉफिटेबल? 95% ऑफ D2C कंपनीज इन द इंडस्ट्री आर नॉट प्रॉफिटेबल। आपने सैफ अली खान को सेंड किया, आपने कीर्ति सरान को सेंड किया, पहले आपने इनको क्यों किया? But we can't pay a 3-5 crore fee to an A-lister star. What is the impact that these celebrities got you to the business? People think that okay, if you've hired a celebrity, आपके ब्रांड के फॉर्च्यून्स बदलते हैं। Exactly. 700 करोड़ की प्रॉफिटेबल D2C कंपनी। आज के हमारे पॉडकास्ट में है वरुण, जो कि बोल्ट ऑडियो के को फाउंडर है, जिन्होंने पिछले 7 सालों में कंपनी बनाई है प्रॉफिटेबली और लास्ट ईयर उन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू किया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट देंगे जिसको आप फॉलो करके खुद की एक D2C कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 1, जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आइडियाज मिल सकते हैं जिसमें हम D2C कंपनी स्टार्ट करें, कैसे आइडियाज ढूंढें, कैसे वो आइडियाज को वैलिडेट करें, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, इनोवेशन कैसे आती है, प्राइस कितना रखेंगे, प्रोडक्ट की खासियत क्या होगी, किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म और चैनल से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेलिब्रिटी मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे इनकी अप्रोच होनी चाहिए, ये सब कुछ A to Z हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको D2C बिजनेस समझना है या D2C कंपनी खोलनी है तो आपके लिए पॉडकास्ट परफेक्ट है। एंड तक देखो और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉडकास्ट इज वेरी सिंपल। अगर कोई भी हमें देख रहा है, 20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, हमारे साथ लिटरली बैठ के वो ब्लूप्रिंट फॉलो कर सकता है और D2C कंपनी स्टार्ट कर सकता है। हम उनके लिए बेसिक, इंटरमीडिएट और थोड़ा सा एडवांस लेवल कवर करेंगे कि आप प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हो, आप गैप कैसे ढूंढ सकते हो, पहला आपका प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हो, MVP में कैसे जाओगे, मार्केटिंग में कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कौन से चैनल में जाना है, ऑल ऑफ दैट विल डिस्कस इन लाइक 3-4 स्टेजेस। ठीक है, तो फर्स्टली आई थिंक सबसे पहला सवाल तो ये रहता है सबका कि हमें स्टार्ट किधर करना है। D2C कंपनी अगर खोलनी है, किस चीज़ में करें, आइडिया कहाँ से आएगा? इट शुड बी पैशन ओरिएंटेड कि मुझे इसमें मज़ा आता है वाले फोकस से जाए, कि डेटा ढूंढने, गैप ढूंढने एंड देन वहाँ से जाए। हाउ वुड यू डू इट? फर्स्टली लेट्स डिफाइन D2C होता क्या है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने एंड कंज्यूमर को बेचना चाहते हो विद एन ई-कॉमर्स चैनल, वेबसाइट, बी इट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस, बी इट क्विक कॉमर्स और एनी अदर मीडियम दैट यू आर एबल टू रीच आउट टू योर कस्टमर टू, सो आपको एक सिंपल प्रोडक्ट एक कस्टमर को रीच आउट करते हो व्हिच इज not so traditional like say an FMCG company or anything like that. That is D2C. करेक्ट। अब पहला क्वेश्चन आपका है कि सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा, राइट? करेक्ट। सो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स मिस्टेक करते हैं वो प्रोडक्ट वो आइडेंटिफाई करते हैं जो उनको खुद चाहिए। देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग और नॉट द ओनली मीडियम टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। अब आपको देखना है 3-4 मेथड्स हैं इसमें। A, आपको क्या पसंद है, B, आपके पास कैपेबिलिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ फैक्ट्री है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, आपके फैमिली का कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, आपके दोस्त का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो आपने एक पार्टनर कर लिया, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर दोस्त है, या कोई दोस्त आपका जूते बनाता है, कोई कुछ बनाता है, या आपकी फैमिली बनाती है, आपके चाचा ही क्यों नहीं बनाते हैं, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कैपेबिलिटी क्या है मेरे पास मैन्युफैक्चर करने की। सेकेंड, मेरे को पसंद क्या है प्रोडक्ट, मेरा पैशन क्या है, इट कुड बी दैट। थर्ड, इट कुड बी जस्ट बाय एन एकेडमिक रिसर्च ऑफ आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो आपने स्टडी किया इंटरनेट पे, एंड अगेन फर्दर स्टेजेस ऑफ इस डिस्कशन में मैं बताऊंगा कि कैसे रिसर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। बट मोटा मोटा भी ये समझना है कि आप अकेडमिक वेज, नंबर्स बेस्ड स्टडी करके समझते हो कि कहाँ पे मार्केट गैप है और उस अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो। एंड ये 3-4 मीडियम्स के बेसिस पे आपको देखना है कि आप क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास कैपेबिलिटी क्या है, या मेरा इंटरेस्ट या पैशन या मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नाउ 80-90% लोग सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पैशन या पर्सनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दुनिया का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल, समझ लेते हैं। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 1 होता है। दैट्स द रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिकॉज आपको लगता है फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेंसिव कॉफ़ी पीने का शौक है, या मेरी लाइफ में कुछ एक प्रॉब्लम है जो मेरा प्रॉब्लम है, एंड पॉसिबली जो लोग हमें सुन रहे हैं दे आर इफ़ नॉट टॉप 1%, टॉप 2, 3, 5% ऑफ द इंडिया, राइट? बट हमें
हमारा कंज्यूमर सिर्फ टॉप 1% to 5% नहीं है. वी आइडियली हैव टू बिल्ड समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल. तभी आपको वो स्केल आएगा. Correct. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिल्डिंग समथिंग फॉर टॉप 1 to 5% ऑफ इंडिया. बट फिर आपको ये रियलिज्म रखना पड़ेगा कि मेरे पास एक मार्केट अपॉर्चुनिटी ही एक लिमिटेड होगी. बिल्कुल. मेरा हाई मार्जिन बिजनेस होगा बट हाई रेवेन्यू बिजनेस नहीं होगा. इट माइट बी लिमिटेड टू अ लिमिटेड जोग्राफी. जिस जोग्राफी में वो लिमिटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप अगेन डिजिटल चैनल्स को उतना यूज़ नहीं कर पाओगे जितना अगर आप एक रिलेटिवली मासिव या मास प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओगे. तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जोग्राफी, आपका सब कुछ सारा गेम बदल जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वो स्केल ही नहीं अचीव कर पाओगे. करेक्ट. वो एंड नॉट हैविंग स्केल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ. जब हम ये D2C बड़ी कंपनीज देखते हैं, ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ के नंबर सुनते हैं, तो सबका एक एस्पिरेशन होता है. बट आर दीज कंपनीज प्रॉफिटेबल? 95% ऑफ D2C कंपनीज इन द इंडस्ट्री आर नॉट प्रॉफिटेबल. फंडेड हो तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल नहीं होंगी. नॉन फंडेड होंगी तो दे नॉट एबल टू स्केल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. तो बड़े नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए. एक रियलिज्म होना चाहिए कि मैं कितना अचीव कर पाऊंगा. उस अकॉर्डिंगली आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को बड़े स्केल पे जाना है, एक मासी प्रोडक्ट बनाना है, या मुझे एक आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को कि मेरा ये निश है, मैं उसी को सर्व करना चाहता हूँ. Right. उस बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करोगे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बोल्ट की पैरेलल जर्नी लेके चलें ताकि हमें ये भी समझ में आता रहे कि आप क्या कर रहे थे इन ऑप्शंस में से व्हाइल यू आर टीचिंग अस द सेम थिंग. आपने क्या किया? आपने मार्केट रिसर्च किया कि आपने कैपेबिलिटी पे फोकस किया, आपने अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया? एक बार इफ यू कैन टॉक अबाउट द एजेंसी बैकग्राउंड दैट यू हैड एंड ऑल ऑफ दैट. श्योर. सो मैं उससे पहले एक स्टेप पहले जाना चाहूँगा. मेरा थर्ड स्टार्टअप था कॉल्ड ब्रांड हॉकर्स फ्रॉम 2015 to 17. तो मैंने 2 साल वो चलाया और मैंने एक D2C कंसल्टिंग में काम किया. इन वेरी सिंपल टर्म्स, हम ऑफलाइन हैवी ब्रांड्स, ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड्स को बोलते थे हम आपका ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करेंगे. बिकॉज मुझे ई कॉमर्स में का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया था. मैंने स्नैपडील में काम किया था, तो मुझे पता था कैसे चलता है डिमांड, सप्लाई, मार्केट पेनिट्रेशन, बेसिक प्राइसिंग कैसे करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो समझ में आ गया था. तो मेरे केस में कमिंग बैक टू दीज 3 मॉडल्स व्हिच इज आइदर पैशन लेड और कैपेबिलिटी लेड और मार्केट रिसर्च लेड. अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, रिसर्च. एग्जैक्टली. सो फॉर मी इट वाज रिसर्च एंड पैशन. बट मेरे पास कैपेबिलिटी भी थी ना. कैपेबिलिटी मैं बताता हूँ. हाँ. कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था बट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट नहीं था. एट दैट पॉइंट इन टाइम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वाज चाइना और सप्लाई, सॉरी, दिस इज 2017. पूरा सप्लाई इन दिस कैटेगरी, बी इट द अमेरिकन ब्रांड्स, जर्मन ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, पूरा सप्लाई 100% चाइना से आता था. तो वहाँ पे जाके समझा कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ब्रांड JBL, बोस, ये सब कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ किस फैक्ट्री में बनते हैं, क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है. तो जब मैं अपना थर्ड स्टार्टअप चला रहा था, वो स्टार्टअप करते करते मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड करना शुरू किया वहाँ पे. और जब मुझे एक बेसिक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब ये मुझे समझ में आ गया है, वो प्रोडक्ट क्रैक हो गया, फिर मैंने प्रोडक्ट क्रैक करके इंडिया में लॉन्च. ठीक है. टू जस्ट कंक्लूड दिस, बेसिकली आपके केस में आपने इन अ वे कैपेबिलिटी स्नैपडील में एटलीस्ट नो हाउ वाली कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी. जब आपने ब्रांड वैगन स्टार्ट किया था तब आपने इन अ वे मार्केट रिसर्च कर लिया. फॉर एग्जांपल इफ़ आई रन फिनेट, मुझे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का बहुत पता है. मैं इतने ब्रांड्स के साथ बात करता हूँ तो मुझे पता है कि फिनटेक में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि फैशन में क्या चल रहा है फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव एटलीस्ट. तो वो इन अ वे मेरी मार्केट रिसर्च हो गई. अगर कल मुझे कोई SaaS कंपनी खोलनी होगी इसके लिए, सो समथिंग लाइक दैट पैरेलली आपने सीख लिया था. एंड अपॉर्चुनिटी भी आपको पता लगी थी बिकॉज आपने 5-6 साल एक्चुअली काम कर लिया था बाय द टाइम 2017 ना. तो आपने स्नैपडील भी कर लिया, आपने ब्रांड वैगन भी चला लिया. सो यू फिगर्ड ऑल द 3 थिंग्स. एक्चुअली पैशन भी था आपका. पैशन ना भी हो, एज यू मेंशन, अगर आपका पैशन नहीं भी है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो. लाइक, तो अगर किसी को नहीं पता है कि उनको क्या करना है, एक तो मेजॉरिटी जनता ये होगी जैसे आपने बोला कि दे ऑलरेडी हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन देयर माइंड कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, लेट मी स्टार्ट अ D2C कंपनी इन दिस विच इज़ अ पैशन लेड और लाइक वाई लेड ब्रांड. बट इफ आई वांट टू स्टार्ट अ D2C कंपनी बट आई डोंट नो कि किस में स्टार्ट करूँ, हाउ डू यू, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च कैन वन पर्सन डू टू स्पॉट अ मार्केट एंड स्टार्ट इट फ्रॉम प्योर बिजनेस एंगल? मुझे बस पैसे कमाने, D2C स्टार्ट करना है वैसे. तो सबसे पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आपका पास कैपेबिलिटी या फिर मार्केट रिसर्च. तो आपको मार्केट रिसर्च में मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप. फर्स्टली आपको जाके अमेजोन पे सबसे सिंपल जाके देखना है, कोई भी एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, या आप सिंपल ChatGPT से जाके पूछो गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट कैटेगरीज. ओके. तो आपको कैटेगरीज मिल जाएगा. लेट्स से फैशन, होम, बेबी केयर, पेट केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ द पेरेंट कैटेगरी. उसमें आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो में अगेन होम ऑडियो होता है, दिस पर्सनल ऑडियो, एंड फिर आप स्मार्ट वॉचेस में जाओगे, आपके पास स्ट्रीमर, चार्जर, शेवर, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज मिलेगी. फर्स्टली आपको कैटेगरीज के नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं. मे बी जब आप बैठे सोच रहे हो कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, आप अपने आसपास देख रहे हो, आपको लगेगा हाँ फुटवेयर, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, 2-3 नाम आएंगे. आप सोच भी नहीं सकते बहुत सारी क्या प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो बिकती है कॉमर्स पे, और कितनी बड़ी है आपको आइडिया नहीं है. लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते. फर्नीचर बहुत बड़ा कैटेगरी है, होमवेयर बहुत बड़ा कैटेगरी है, पेटवेयर बहुत बड़ा कैटेगरी है, टॉयज इज अ वेरी वेरी लार्ज कैटेगरी. तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कैटेगरी नेम्स क्या होते हैं.
अब आपने एक कैटेगरी पकड़ा, 1 बाय 1 आप एक एक कैटेगरी का जाके उनका सर्च कीवर्ड्स डालिए, जो भी सर्च कीवर्ड एज अ कंज्यूमर आपके माइंड में आते हैं वो डालते हैं। अगर वो नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप गूगल सर्च ट्रेंड्स पे जाके उस कैटेगरी के टॉप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि इस कैटेगरी के टॉप कीवर्ड्स क्या है। Okay. अब आपने टॉप कीवर्ड्स निकाला, वो सर्च करा अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं। आपको देखना है फर्स्टली लिस्टिंग्स आ रही हैं, ये मार्केट, पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड है या बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब इसमें बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज है, मतलब प्राइवेट लेबलिंग चल रहा है, इतना बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, अभी गैप है एक्सेट्रा। तो ये आपको समझना है, तो पहले आपको वो समझ में आएगा। सेकंड आपको देखना है जो पहली 10-15 लिस्टिंग्स आ रही हैं उस लिस्टिंग्स में कितने रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ हैं। तो क्वांटम ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज से आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट बिकता कितना है, मार्केट कितना बड़ा टाइप कि मार्केट कितना बड़ा है। तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जितने रेटिंग्स हैं अमेजोन पे उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जितने रेटिंग्स है फ्लिपकार्ट पे उसको आप अबाउट 10 से 20 टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतने यूनिट्स ब्रांड ने बेच रहे हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स 50 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर हम अमेजोन पे 100 यूनिट बेचते हैं तो 2% कस्टमर्स उसमें से 2 कस्टमर जाके रिव्यू डालते हैं। अब उस 2 कस्टमर ने रिव्यू डाला, आपको अभी तो नंबर ऑफ रिव्यूज दिख रहा है, उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट साइज पता चल जाएगा कि इस पूरी मार्केट का नहीं, इस ब्रांड ने ये लिस्टिंग कितना बेचा है। अब इसको और साइंटिफिकली आप कैसे स्टडी कर सकते हो, अमेजोन जब आप एक लिस्टिंग पे जाते हो तो उसके बॉटम ऑफ द पेज पे जाके एसियन रैंकिंग दिखाता है, ESIN रैंकिंग। उसमें आप दिखाएगा वो लेट्स से #7 इन इलेक्ट्रॉनिक्स, #7 इन फुटवेयर, ऐसे कुछ करके दिखाएगा आपको। उस पर आप क्लिक करोगे उस कैटेगरी पे तो उस कैटेगरी की पूरी रैंकिंग दिखा देगा आपको। अब आपको उस कैटेगरी के टॉप 50 प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, वो ब्रांड्स दिख जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डेटा आपके सामने आ जाएगा टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या प्राइस पॉइंट पे लोग खरीद रहे हैं, क्या ब्रांड्स खरीद रहे हैं, इंडियन है, इंटरनेशनल है, क्या कलर्स खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, व्हिच इज़ हाउ मेनी यूनिट्स पीपल बॉट, वो कस्टमर्स का एवरेज, उन प्रोडक्ट्स का एवरेज रेटिंग कैसा है। अगर एवरेज रेटिंग 3.5-4 है, 3 है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च करने की। और एवरेज रेटिंग 4.5 है ऑलरेडी सब ब्रांड्स का, तो आपके पास इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं है कस्टमर को देने के लिए कि आप नया ब्रांड शुरू कर रहे हो तो आपके पास ब्रांड नेम उनसे बड़ा नहीं होगा। और आप सोचो कि मैं प्रोडक्ट किल कर दूंगा, तो बहुत 4.5 रेटिंग पे 10-10 हज़ार रेटिंग वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इंक्रीमेंटली 5 स्टार प्रोडक्ट नहीं बना सकते। 5 स्टार रेटिंग आता नहीं है अमेजोन पे, करेक्ट, बियॉन्ड 1000 लिस्टिंग्स, 1000 रेटिंग्स, तो आप इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं दे पाओगे कस्टमर को, तो वो कैटेगरी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि अगर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और बहुत हाई एसपी कैटेगरी है और आपको लगता है ये प्रोडक्ट ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कहीं मैंने देखा है सस्ता मिल सकता है, मिलता है, बट गैप है कि ऑर्गेनाइज इतना नहीं है। ये वाले जो सस्ते ब्रांड्स हैं बहुत चीप क्वालिटी अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और महंगे ब्रांड्स बहुत महंगा प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी बेच रहे हैं, तो बीच में गैप है। तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैटेगरी बिकता कितना है। क्रेजी। तो बहुत बारी केसेस में क्या होता है, आप देखते हैं अपने आसपास एक कैटेगरी, आपको लगता है कि ये कैटेगरी बहुत बिक रहा होगा, बट नहीं बिकता। स्पेशली फॉर एग्जांपल कैटेगरीज जहाँ पे DIY एप्लीकेशन नहीं होता। आपने देखा कार में डैश कैमरा या स्पीकर्स, या आपने स्पीकर्स इन कार ऑडियो एक्सेट्रा, या जहाँ पे इंस्टॉलेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल CCTV कैमराज एंड अ लॉट ऑफ अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, होम सिक्योरिटी एंड सो ऑन। आपको लगेगा होम सिक्योरिटी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं लॉन्च कर देता हूँ, बट ऐसे नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा होम सिक्योरिटी के टॉप प्रोडक्ट्स कितना बिकते हैं, तो आप सरप्राइज होगे समटाइम्स रियलाइजिंग सम कैटेगरीज इन हार्डवेयर होम सिक्योरिटी जहाँ पे इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आप खुद नहीं कर सकते काम, तो वो कैटेगरीज छोटी होती हैं। सिमिलरली जो कैटेगरीज का वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बड़ी होती हैं या हैवी होती हैं, और जैसे आप हार्डवेयर निकालोगे, फर्नीचर, उनमें बहुत चैलेंज और अपॉर्चुनिटी होता है। वाइल ऑफ कोर्स काफ़ी ब्रांड्स एंड मार्केट प्लेसेस ने सॉल्व करा है वो प्रॉब्लम, बट अगर प्रोडक्ट छोटा है, इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर आपका प्राइस टू वेट रेशियो बहुत हाई है, मतलब ज़्यादा प्राइस और कम वेट है आपका, तो ज़्यादा ई-कॉमर्स सेलेबल प्रोडक्ट है वो, D2C सेलेबल प्रोडक्ट है। बट अगर प्राइस कम है और वेट या वॉल्यूम साइज ज़्यादा है, then it is a very difficult product to ship. Delivery charge? Because of delivery charge. एक आपको छोटा सा 500 ग्राम से नीचे का प्रोडक्ट आपको 60 से 70 रुपये लगता है उसको शिप करने का, स्टोरेज कॉस्ट अलग, पैकेजिंग कॉस्ट अलग। नाउ इफ यू आर शिपिंग अ लार्ज टॉय और अ हॉलो प्लास्टिक where the product cost is not much but the distribution cost is very high, तो आपका मैथ ही नहीं बनेगा। सो कमिंग बैक, आपको 1 by 1 ऐसे स्काउट करके फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ये सारा कैटेगरी समझना है। फिर आपको नेक्स्ट ये समझना है, अब D2C इकोसिस्टम है, आउटसाइड फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या बिक रहा है, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया ऐप्स आप यूज़ करते हो, उन ऐप्स पे जाके टॉप 10 ब्रांड्स का एक लिस्ट निकालिए, उन सब ब्रांड्स के कंटेंट से एंगेज कर लो आप, और उन सब ब्रांड का सर्च कीवर्ड अपने सर्च कर दो इन प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ
इन द नेक्स्ट 2 to 3 days अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से आपको सारे ब्रांड्स के एड्स आ जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू जस्ट लुक एट दीज एड्स, आपको एड्स पे क्लिक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, कमेंट करना है, करेक्ट so that Instagram, Facebook को समझ में आता है यू हाईली एंगेज्ड कस्टमर. करेक्ट To start consuming these ads. Until you consume these ads, you don't know what they are selling and how they are selling. तो अगेन हम बाद में इस पे आएंगे दैट कंटेंट क्या होना चाहिए, स्टोरी क्या होना चाहिए एक्सेट्रा. जब तक आप बेंचमार्किंग नहीं करोगे इंडस्ट्री का, व्हेन अ लॉट ऑफ यंग पीपल कम टू अस सेइंग कि हमें बेंचमार्किंग कैसे करें, डेटा नहीं है, बड़ी रिसर्च फर्म का बजट नहीं है, वो आपको मार्केट में डेटा लाने की जरूरत नहीं है. Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिलता है और ब्रांड्स क्या स्टोरी, क्या कंटेंट, क्या एडवर्टाइजिंग ऐड चला रहे हैं वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा. सो स्टेप 1 आपको ये समझना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. ई कॉमर्स के और डिजिटल रिसर्च सर्च ट्रेंड से समझ में आता है, Tailwind समझ में आ जाएगा. Amazon, फ्लिपकार्ट की रैंकिंग से समझ में आता है, प्रोडक्ट कंज्यूमर की रेटिंग्स, रिव्यू से समझ में आता है. एंड लास्टली D2C कंटेंट पे, D2C पे लोग क्या बेच रहे हैं आपको ये समझना है. उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट में गैप है और अभी लोग क्या बेच रहे हैं. वेरी ट्रू. तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम अ रिसर्च स्टैंड पॉइंट. या अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास कुछ वर्क एक्स है, जैसे मेरे पास कुछ वर्क एक्स था, कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ Correct. फैक्ट्री है, तो वहाँ से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो. करेक्ट. ठीक है. फर्स्टली तो काफ़ी इंसेन इनसाइट दे दिया आपने. ऐसे हम क्रिएटर्स ढूंढते हैं बाय द वे. वी एंगेज विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रिएटर. अगर Yeah. हमें ऐसे कि हमें फैशन में ज़्यादा क्रिएटर चाहिए फ्रॉम लाइक लेट्स से रीजनल क्रिएटर चाहिए, तो हम फैशन के कोलकाता के क्रिएटर ढूंढते हैं, उनकी सारी रील्स लाइक करते हैं और फिर रील को एक्सप्लोर में चले जाते हैं, फिर वैसे प्रोफाइल आने लग जाती है. Yeah, इट्स correct. एक्चुअली अ पैरेलल टू दैट इन Exactly. D2C की. वैसे 3-4 D2C जो पॉपिंग ब्रांड्स हैं उनको पकड़ो, उनकी फोटोज लाइक करो एंड देन दैट्स अ क्रेजी इनसाइट. ठीक है. नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग फॉर पीपल, 2 तरीके हमने डिस्कस कर लिए. एक जो तरीका जैसे आपके जैसे हो गया एक्सपीरियंस लिया, आपको गैप पहले से पता है, आपको उसमें जाना है. सेकंड वाले में आपको रिसर्च करनी है, लिस्ट बनानी है, थोड़े आइडियाज़ लिखने हैं, सोर्स करने हैं. आपने मे बी 3-4 महीने किया, आपके पास 50 आइडियाज़ हो जाएंगे. आपने बहुत सारे एलिमिनेट करे बिकॉज ऑफ द मेथड दैट यू मेंशन कि रेटिंग वाला चेक करो, रिव्यू चेक करो, टाइम चेक करो. एक और तरीका आपने बताया एल्गोरिथम को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का यूज़ करके यू गेट मोर प्रोडक्ट्स. नाउ वंस यू हैव डन दैट एलिमिनेशन प्रोसेस, यू आर बैक टू दिस फर्स्ट वाला प्रोसेस का मेथड. आपके पास 1 या 2 आइडिया है. लेट्स से हम वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है कि मुझे या तो घड़ी बेचनी है या मुझे रिंग बेचनी है डेटा वाली. अब यहाँ से क्या स्टेप होना चाहिए? आई Makes थिंक दैट देयर इज अ मार्केट. रेटिंग अच्छी है, रेटिंग में 50 जो भी आपने अभी फंडामेंटल्स बताए उसके हिसाब से देयर इज अ मार्केट फॉर दिस. आई बिलीव इन इट. नाउ हाउ डू यू इज देयर मोर स्टेप टू लाइक Yes. डू प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, पैसे का वेयर वुड यू गो फ्रॉम हियर? सो आपको फर्स्टली आपने जैसे एक बोला कि सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको शॉर्टलिस्ट करना है. हाँ. आई वुड रेकमेंड आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, 3 से 5 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करो. ओके. बिकॉज अभी सबसे बड़ा फिल्टर आएगा योर केपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग और डिजाइनिंग दैट प्रोडक्ट. हाँ. तो जब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट का सोर्सिंग मैं कर नहीं पाऊंगा, या इस प्राइसिंग में नहीं कर पाऊंगा, या इस क्वांटिटी में नहीं कर पाऊंगा, बहुत MOQs मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का करेक्ट. चैलेंजेस आएगा, इंडिया वर्सेस इंपोर्ट चाइना और एनी अदर कंट्री का चैलेंजेस आ सकता है. तो उसी में बहुत बड़ा फिल्टर आ जाता है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स सोर्स ही नहीं कर पाओगे. हाँ. सो आपने को 3 से 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज शॉर्टलिस्ट कर लिया. नाउ आई वुड आइडियली एडवाइज, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है उनमें से कुछ बनाने का तो हाँ. ग्रेट. हाँ. इफ नॉट, फाइंड अ को-फाउंडर जो इस प्रोडक्ट कैटेगरी का फैक्ट्री चलाता है. To Okay. give you an example, the MD of Puma India came out and started his own factory. Yeah. He started his own brand, Yeah. and he took over the factory of which supplied to Puma in India. Yes. Right. So similarly, And आपको then he imported a foreign brand and launched them in India. Yeah, correct? exactly. So you need to find out a co-founder. अगर आप अकेले हो तो I will not advise you to start this at such a young age. I have a co-founder in form of Tarun, who's also my elder sibling course, and my हाँ. co-founder. So अगर आप 2 से 3 co-founder होगे तो आप अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर पाओगे. एक सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, एक डिज़ाइन एंड मार्केट देखेगा, तीसरा रिसर्च, distribution and whatnot. Running a D2C business not as easy. But you're saying co-founder in manufacturing specifically, not co-founder, generic तो co-founder अगर आपके मतलब. पास कैपेबिलिटी खुद है तो ठीक है, नहीं है तो फिगर आउट कीजिए कहाँ से करेंगे. अब ऑफ कोर्स आप जाके सिंपल ऑफ द मार्केट, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, बट आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, प्रोडक्ट में डेप्थ नहीं होगा, तो आप इंक्रीमेंटली बेटर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे. प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, क्वालिटी चेक होना चाहिए. अगर आपको ये पूरा प्रोडक्ट का साइकिल खुद से स्क्रैच से सीखना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना इधर डिस्ट्रीब्यूशन में, ना मैन्युफैक्चरिंग में, ना एकेडमिक एजुकेशन है उस प्रोडक्ट का, तो आप वो प्रोडक्ट उस हाई क्वालिटी का नहीं बना पाओगे. अगर बनाओगे भी तो आपको 2 से 4 साल लग जाएंगे प्रोडक्ट को मास्टर करने में. Correct. तो आप वो टाइम कैसे किल करोगे? सिंपली बाय एनीवे आपको को-फाउंडर तो चाहिए. सो सिंपली बाय गेटिंग समबडी हु हैज़ एक्सपीरियंस इन दैट.
सो आसपास आप देखो कि लेट्स से इफ योर शॉर्ट लिस्ट इज पेटवेयर, टॉयज, फुटवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स से वी कॉल इट पर्सनल ग्रूमिंग. Okay. तो आप देखो आसपास, स्कैन करो अपने लोगों में जिन लोगों को ये प्रोडक्ट बनाना आता है. दैट इज़ नंबर वन. ग्रेट. अगर आपको कोई को फाउंडर मिल जाता है, कोई पार्टनर मिल जाता है तो ग्रेट. अदरवाइज ऑफ कोर्स देन यू स्टार्ट द रिसर्च की कैटेगरी बनती कहाँ से है. तो वो कहाँ से समझ में आएगा आपको. वो जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हाँ. उनको बाय कर लो. वरना उनका यूट्यूब वीडियो पे आप जाके देख सकते हो उनके पैकेजिंग पे वो बना कहाँ पे है. उनका वेबसाइट पे भी दिख जाएगा. वेबसाइट पे डिस्क्लेमर में आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है ब्रांड्स को मैन्युफैक्चर्ड कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है. तो आपको समझ में आएगा ये टॉप 10 ब्रांड्स कहाँ से बनाते हैं. तो आपको पूरा साइकिल रीइन्वेंट नहीं करना. आपको सोचना है कि मैं पहली बार ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ. यानी सबसे बड़ा डेल्यूजन और सोटो से जेंजी वर्ड में डेलुलू होता है दैट ये हम पहली बार बना रहे हैं, किसी ने नहीं बनाया है. इतना हमारा Of course. 1.4 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन है, इतना $1 ट्रिलियन मार्केट है. बहुत लोगों ने बहुत बार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. बट आपको आइडेंटिफाई करना है बिफोर यू स्टार्ट फिगरिंग आउट दैट आपका डिफरेंशिएशन क्या है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है, आपका टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ऑल ऑफ दैट फैंसी स्टफ से पहले आपको देखना है, पहले पूरा मार्केट स्टडी करना है वो बेच क्या रहे हैं. उसके लिए कोई फैंसी एजेंसी नहीं चाहिए, आपको लाखों रुपीज़ का बजट नहीं चाहिए. आपको एक लैपटॉप या एक इवन फ़ोन चाहिए और आपको बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना है, उसका बुक मार्क करते रहना है. सो आपको समझ में आएगा लोग बना कहाँ पे रहे हैं. करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स देन आप गूगल कर सकते हो. यू बेसिकली फैक्ट्रीज पता लग जाएंगी. एग्जैक्टली. कौन सी फैक्ट्रीज बना रही आप है. गूगल एंड इंडिया मार्ट पे पता कर सकते हो कि ये फैक्ट्रीज इंडिया में कौन बनाते हैं. देन अनदर मिस्टेक दैट पीपल मेक इज वो सोचते हैं कि यहाँ से खरीदा और वहाँ पे बेचा, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं. ट्रेडिंग कर लिया. नाउ आज से 5-7 साल पहले चलता था, जैसे आपने मैं बताया भी खुद, कह आपने रहा कुछ था, प्रोडक्ट्स हाँ. इंपोर्ट करे, बेच दिया, मार्केट अपॉर्चुनिटी थी. वाइट क्या लेवल भी नहीं था? किया उसको तो. हाँ, तो आपने वाइट लेवल भी नहीं किया. बट लोग बड़ा शैलो लेवल पे काम करते हैं. बिल्कुल तो सही बात. अगर आपको वेरी ट्रू. एक प्रोडक्ट बनाना है तो आपको डिसाइड करना है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इनटू इट. तो मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी में घुस जाना है, उसकी सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, उसका रिसर्च, सब कुछ कैसे होता है आपको समझना पड़ेगा. बट हैविंग सेड दैट, ऑन द अदर एक्सट्रीम, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. ये नहीं कि आप प्रोडक्ट में इतना घुस जाए कि 2 साल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया. सो दैट फाइन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. MVP. MVP आपको बनाना पड़ेगा जिसमें हम आएंगे. बिल्कुल. फाइन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री कौन बनाती है. यू विल हैव टू स्पेंड अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, मे बी अ ईयर, टू अंडरस्टैंड कि पूरा सप्लाई सिस्टम चलता कैसे है. कि ये जो फैक्ट्री माल बना रही है ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदती है. ये कैसे करें. लाइक मेरे को पता लगे कि मान लो नासिक में कोई है, नई मुंबई में है, सूरत में है, ये सारी फैक्ट्रीज. अब मैं इनको रीच आउट करूँ, मैं इनको कॉल करूँ, इनसे मिलने जाऊँ, क्या करना चाहिए हाँ आपके जी. हिसाब से. सो सबसे पहले आपको डिजिटल रिसर्च से पता चल जाएगा. अगर इंडिया में है तो आपको गूगल पे, इंडिया मार्ट और कुछ ऐसी वेबसाइट से पता चल जाएगा. अगर चाइना में है तो अलीबाबा भी पता चल जाएगा. एंड देन you can call up these factories, ask for some samples. Ideally wherever they are in India, you should not hesitate in traveling. बजट है तो अप्लाई करके चले जाओ, नहीं है तो आप ट्रेन में जाके ओयो में और हॉस्टल्स में जाके रहिए. एंड आप समझिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है. स्टार्ट विजिटिंग दीज फैक्ट्रीज, स्टार्ट सोर्सिंग And प्रोडक्ट्स. how open are they to like getting you entry and like talking to you and all that. दे प्रीटी ओपन. आपका बहुत सारा फैक्ट्रीज में MOQ में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 से 500 यूनिट भी होता है. अच्छा. तो आप बोलोगे कि मेरे पास 100 यूनिट का, ऑफकोर्स आपका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ज़्यादा होगा अगर आपका सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा होगा अगर आप कम बनाओगे. यू विल नीड टू फिगर फर्स्टली बनता कैसे ये प्रोडक्ट, फिर उसको आपका सप्लाई को आपको डिमांड से मैच करना पड़ेगा, विच इज स्टेप नंबर 2. आपने पूरा ई कॉमर्स का लिस्टिंग्स खोला, आपने देखा ये सिमिलर लिस्टिंग, ये सेम लिस्टिंग कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है. आपको देखना है ये जो बना रहे हैं यही चीज़ बिक रहा है, बहुत डिफरेंट बिक रहा है, ये बना रहे हैं क्यों नहीं बिक रहा है ऑलरेडी, और अगर ये बिक रहा है तो ये मैं क्यों नहीं सोर्स कर पा रहा. तो ये आपको डिमांड एंड सप्लाई मैच करनी है कि समझने के लिए कि कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, कितने का बन रहा है. तो आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इसका प्राइस अंडरस्टैंड. बट इधर भी अगर हम पॉज लें, हाँ इस स्टेप में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैन्युफैक्चरिंग समझने वाला. यहाँ पे बहुत लोग का सवाल ये रहता है, जैसे मेरा भी वही ऑब्जेक्टिव था. पहले मैंने सोचा था कि एप्पल एयरपॉड्स नकली वाले जो भी मैं इंपोर्ट करूँगा इंडिया में बेच दूंगा. 2018 का टाइम था. एंड जस्ट मार्केट टेस्ट कर रहा था इन वे कि ऐड चला दी, वेबसाइट बना दी, और समझ में लग गया कि इसमें मार्केट डिमांड है क्या, लोग खरीद रहे धड़. तो अगर मेरे को RTO नहीं आता, मैं पैसे कमाता, तो मे बी फिर मैं सेकंड स्टेप में जाता कि चलो वाइट लेवल करते हैं या चलो मैन्युफैक्चरिंग मूव करते हैं. सो एक तो मैं अभी से स्टार्टिंग से डिफाइन कर लूँ कि मेरे को तो प्रोडक्ट बनाना ही है, मैन्युफैक्चर ही करना है, कि मैं ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँ एंड देन मूव ऑन करूँ. ये डिसीजन कैसे लेंगे? फर्स्टली अगर आप पूरा प्रोडक्ट एंड टू एंड मैन्युफैक्चर करेंगे, सो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बीच में एक लेयर आता है सोर्सिंग, जिसको हम जिसमें 2-3 लेयर्स बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और हर कैटेगरी में होता है. एंड आप गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं. एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEM, हर कैटेगरी में होता है, फैशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्सेट्रा. सेकंड इज ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग. एंड द थर्ड लेयर इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और द फोर्थ लेयर इज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. मैं समझाता हूँ क्या होता है.
OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। एक सप्लायर के पास अपनी कैटलॉग होती है प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स को वो बेचता है। उसमें वो कहता है थोड़ा मैं आपका ऊपर से कलर मटेरियल फिनिश बदल दूंगा, थोड़ा सा कुछ ब्रांडिंग लगा दूंगा आपका, तो वो OEM होता है। ODM क्या होता है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, जिसको डिज़ाइन आप बना के देते हो, वो डिज़ाइन बना के उसको एग्जीक्यूट करके दे देता है। सो ODM होता है, उसको प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ता है अराउंड योर डिज़ाइन। इसके पेटेंट्स होते हैं? ऑफ कोर्स में आप पेटेंट या तो ODM खुद पेटेंट्स या डिज़ाइन कॉपीराइट्स लेता है या तो आप ले सकते हो। थर्ड स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, R&D, टेक्नोलॉजी, सोर्सिंग आपने फिगर आउट कर दिया है, आपने किसी को असेंबली के लिए प्रोडक्ट दे दिया है कि ये सब मैं ला के दे दूंगा, ऑन आई विल पुट इट ऑन अ प्लेटर एंड आपको असेंबली लाइन के थ्रू ये प्रोडक्ट को असेंबल करना है। फैशन में होता है कि अगर आपने रॉ मटेरियल ला दिया है, मशीनरी ला दिया है एक्सेट्रा, तो आप बोलोगे कि मुझे एम्ब्रॉयडरी करके दे दो, XYZ ऑपरेशंस करके दे दो एंड सो रॉ मटेरियल्स आप लेके आ रहे हो? एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ मैं लेके आऊंगा एंड देयर इज अ पर्सन हु इज जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस। एंड द लास्ट स्टेप इज, और नॉट द लास्ट बट द फोर्थ मॉडल इज कंप्लीटली इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप ही खुद ये वाला असेंबली का प्रोसेस खुद कर रहे हो। सोर्सिंग हो सकता है आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डिजाइन हो सकता है आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। Bolt is at 4th stage right now. Yeah, so we're and in 3 and 4. So all our factories in India manufacture for us. They are on contract manufacturing, and we do 25% of manufacturing by ourselves as well. So हम third is 75%, fourth is 25%. Exactly. एंड डिज़ाइन ऑफ कोर्स हम जो उससे पहले वाला स्टेज है वो हम खुद करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या इन हाउस में यूजुअली कंपनीज डिज़ाइन खुद भी करती हैं। आपके बोल्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ODM है, दे आर ऑल ओन्ड बाय यू बिकॉज़ यू डिजाइन योर ओन प्रोडक्ट्स इन हाउस, करेक्ट? एग्जैक्टली, सो वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्व्स, वी बिल्ड द टेक्नोलॉजी, उसका रॉ मटेरियल हम खुद सोर्स करते हैं, वो लाके एक असेंबली के लिए कुछ 25% अपनी फैक्ट्री में करते हैं, 75% हम एक आउटसोर्स करके कंपनी को एंड देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम ही होता जाएगा, लाइक 75 विल कीप रिड्यूसिंग एंड Depends on the business model. There's no right answer for it. We've come to this sweet balance. This 25% allows us to understand कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, क्या गैप्स हैं, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सो दैट हम जाके वो रिमेनिंग 75% फैक्ट्रीज को ट्रेन कर पाते हैं, SOPs दे पाते हैं कि ये कैसे बनाना है, क्योंकि हम खुद करते हैं तो हमें चैलेंजेस पता है। बट ये मैंने आपको पूछा था कि मैं कब डिसाइड करूँ कि मुझे सब करना है वो ये मोड। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है कि आपको ये समझना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग आपको खुद करनी है या आपको ट्रेडिंग सोर्स करके करना टेस्ट है। द वाटर्स बेसिकली। Exactly. पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, समझ। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले आई वुड रेकमेंड, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है थ्रू अ फ्रेंड, फैमिली और अ को-फाउंडर, ग्रेट। इफ नॉट, देन यू हैव टू गो एंड बिल्ड अ कस्टमाइज्ड डिज़ाइन प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हाई होगा, बट एग्जैक्ट रेप्लिका ला के आप बेचेंगे जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है वो नहीं बेच पाएंगे आप, क्योंकि इतने सप्लायर्स मिलेंगे वो बेचने में। सिंपल प्लेन, लेट्स से अगर आप यू वेयरिंग अ पोलो टी शर्ट, आप सिंपल प्लेन पोलो टी शर्ट ला के बाय करेंगे और वो सेल करेंगे, नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, या तो आप कलर्स में करेंगे या नया मटेरियल लेके आओगे, या आपको कॉलर पे कुछ डिज़ाइन करोगे, या कुछ एक पैटर्न करोगे, कुछ एम्ब्रॉयडरी करोगे, या तो फिगर क्या मैं अलग कर रहा हूँ, क्या मेरा नीश है, मेरा ऑफिस वेयर के लिए है, फिटनेस के लिए है, स्पोर्ट्स वेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है नीश कि मेरे को क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, कैसे करना है। सो नाउ आई विल गो अ स्टेप बैक। बिफोर यू स्टार्ट सोर्सिंग, you need to, once you've identified the market opportunity and you've identified sourcing, you need to now sit on your drawing board to understand, आप आंख बंद करके कुछ सोर्स से मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, बट टू अंडरस्टैंड मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ पे गैप है, कौन सा टारगेट ग्रुप के लिए गैप है, इज इट वर्किंग प्रोफेशनल्स, इज इट स्टूडेंट्स, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, क्या प्राइस पॉइंट्स में गैप है, और मैं अपने प्रोडक्ट में क्या अलग करूँगा, विच इज़ इन बिजनेस टर्म्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। व्हाट विल बी माई डिफरेंशिएटर दैट आई विल ऑफर टू माई कस्टमर। या तो प्रोडक्ट बाय डिज़ाइन या एस्थेटिक्स अलग होगा, या फंक्शनैलिटी से अलग होगा, या द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग अलग होगा। मतलब आप सस्टेनेबली सोर्स कर रहे हो, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका द हाउ ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, विच मीन्स उसका स्टोरी अलग होगा, कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम वनीला प्रोडक्ट बेचेंगे, अगेन 2015, 17, 18 में शायद बिकता, आज की डेट में नहीं बिकेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा सप्लाई है। हमारे पास 1.4 बिलियन कस्टमर्स है, तो सप्लायर्स भी बहुत मिलियंस में हैं, तो कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। सो कंक्लूजन टू माय क्वेश्चन इज बेसिकली, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सूनर और लेटर आप एंडी हो जाओगे कंप्लीटली। 2015, 16, 17 में एज यू मेंशन चलता था, और मैंने भी इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं देखा था कि चल रहा है, बट आई आल्सो सॉ दैट इंडस्ट्री डाइंग व्हेन आई वाज लाइक एंडिंग माय कॉलेज। तो अगर आप ट्रेडिंग के इंटेंट से जा रहे हो तो मत ही जाओ, कोई ये नहीं, पैसे थोड़े कमाओगे तो कमाओगे, नहीं तो लॉस में जाने वाले हो, बिकॉज देयर आर 100 पीपल हु आर डूइंग इट प्रॉपर्ली, व्हिच इज द OEM ODM राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो स्टेप 1 करने से पहले छोड़ दो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, जाना है तो प्रॉपर वाई के साथ जाओ, व्हाट के साथ जाओ, हाउ के साथ जाओ, एंड गो इनटू लाइक मैन्युफैक्चरिंग वाले एंगल में। आप वो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर, वो नहीं, बेसिकली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब आप पूरा अपना ब्रांड ब्लूप्रिंट बनाएंगे। नाउ दैट साउंड्स लाइक अ वेरी फैंसी एंड स्कैरी वर्ड, बट आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। यस प्लीज।
तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका फर्स्टली आपका अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, और वेरी इन सिंपल टर्म्स वी कॉल इट द 4P मॉडल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आपको ये देखना है मेरा प्रोडक्ट मेरा क्या होने वाला है, कैसे डिफरेंट होने वाला है, जिसका मैंने अभी हमने बात किया लास्ट कपल मिनट्स में। आपका प्राइस पॉइंट क्या होने वाला है, तो आपको देखना है कि डू आई शूट फॉर अ हाई ASP इज एवरेज सेलिंग प्राइस, डू आई शूट फॉर अ हाई ASP एंड अ लिमिटेड मार्केट, or do I go for a mass premium or do I go for a massy price? And then आपको of course अपना पूरा मैथ करना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग की कमीशंस एक्सेट्रा, मार्केट प्लेस का बोल्ट का एग्जांपल लेके समझाओ ना। हाँ जी। तो लेट्स से आपको व्हेन वी स्टार्टेड तो हमने आइडेंटिफाई किया कि बोल्ट का प्रोडक्ट क्या है। तो हमने देखा, पूरा स्टडी किया मार्केट में कि कौन से ब्रांड्स। आपका सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था? फर्स्ट प्रोडक्ट वाज अ वायरलेस ईयरफोन कॉल्ड वेव। सो हमने सब आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे थे। इट वाज अ वायरलेस ईयरफोन दैट वी मेड इन 2017। तो वी फिगर्ड दैट एप्पल अराउंड 2015-16 हैड रिमूव्ड हेडफोन जैक्स फ्रॉम देयर फोन्स। तो उसके बाद बहुत बड़ा $1 बिलियन मार्केट बिल्ड होने वाला था फॉर वायरलेस ईयरफोन्स, बिकॉज उससे पहले सब ब्रांड्स अपने बॉक्स में वायर्ड ईयरफोन्स देते थे। तो कस्टमर्स सस्ते वायर्ड ईयरफोन्स खरीदते थे, बॉक्स में ही मिल जाते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी खरीदने की। बट जब एप्पल ने हटाया हेडफोन जैक, उसके बाद बहुत सारे अदर ब्रांड्स ने, सैमसंग ने, चाइनीज़ ब्रांड्स ने हटाना शुरू करा, विच मीन्स कस्टमर्स हैड टू बाय हाई ASP प्रोडक्ट्स, मतलब महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे क्योंकि वायरलेस प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं ऑफकोर्स। एंड सेकेंडली कस्टमर्स को इन द बॉक्स प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे अब, तो कस्टमर्स को जाके खरीदने पड़ते थे। थर्डली देयर वाज अ लॉट ऑफ रिपीट परचेस बिकॉज वायर्ड ईयरफोन 3-4-5 साल चलता था क्योंकि वो नॉन पोर्टेबल डिवाइस है, वो फ़ोन के साथ लगा हुआ है, वो ख़राब नहीं होता। बट वायरलेस ईयरफोन में वो खो भी जाता है क्योंकि आप फ़ोन से अलग होता है, वो गिरता भी है, उसके 2 अलग बट जाते हैं, वो खो भी जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका बैटरी ख़राब हो जाएगा, गिर के टूट जाएगा, बैग से निकालोगे, कुछ ना कुछ इशूज़ रहेंगे आपके। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिपीट परचेस एज वेल। सो वी टुक अ बेट ऑन अ फ्यूचर मार्केट saying that okay, wired earphones बहुत ब्रांड्स बहुत सालों से बना रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स भी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स एयरपोर्ट्स इज अ 2016 प्रोडक्ट ना, 2016 यस। सो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड्स में हमें समझ में आया कि सोनी के, सेनहाइजर एक्सेट्रा के प्रोडक्ट्स भी 1000 रुपये से नीचे मिलते थे। तो आप कस्टमर को बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेचोगे नहीं बुरी क्वालिटी के लिए, तो इतना बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है कि आपके पास कस्टमर आपका क्यों खरीदेगा जब इंटरनेशनल ब्रांड्स उसके एक्सेसिबल प्राइस पे हैं। तो एक 700 रुपये का इंटरनेशनल ब्रांड का, जापानीज़ ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड, जर्मन ब्रांड का मिल रहा है, तो कोई नहीं खरीदेगा आपका प्रोडक्ट। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा कस्टमर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा। देन वी फिगर्ड पूरा मार्केट बहुत कमोडिटाइज्ड हो रहा था, लोग प्राइस वर्सेस फीचर्स का बात कर रहे हैं, बस एक फीचर लिस्ट दिखा के, प्राइस दिखा के, जिसका सस्ता प्राइस हुआ उस फीचर्स में वो कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीद रहे थे। देन वी फिगर्ड कुछ हमें डिज़ाइन पे अलग करना है, विच इज़ वॉट माई कैपेबिलिटी वॉज दैट आई वॉज with my interest in music, I was a very art oriented person. creative brain, हाँ. Exactly, तो मेरा creative brain बहुत active था, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। एंड माई एजेंसी जो मैं 2015 to 17 चला रहा था, मैं उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के साथ काम करा करता था। तो उनके साथ मैंने कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना शुरू किया, एंड मैंने रियलाइज़ किया इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वेयर ब्रांड्स डिज़ाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन इन फॉर्म ऑफ सिर्फ प्रोडक्ट और स्पेक्स की बात कर रहे हैं। और स्पेशली जब आप ई-कॉमर्स पे बेच रहे हो अपना प्रोडक्ट, और एनी D2C कंपनी और डिजिटल मीडियम पे बेच रहे हो, तो कस्टमर प्रोडक्ट देखेगा पहले और एक्सपीरियंस बाद में करेगा। सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज अ पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन ड्राइवर, वाइल प्रोडक्ट एस्थेटिक्स एंड डिज़ाइन विल बी अ प्री परचेज ड्राइवर। करेक्ट। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर यूज़ तो कर नहीं सकता प्रोडक्ट, बट हिज विजुअल्स आर अ सरोगेट फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, विच मीन्स विजुअल्स को देख के डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा, कितना अच्छा होगा। तो उसके बेस में हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा तो कस्टमर्स को अलग दिखेगा, एंड देन वी डिड अ रिसर्च टू आइडेंटिफाई कि बाकी ब्रांड्स क्या बेच रहे हैं, कितना डिज़ाइन बेच रहे हैं। तो जो ब्रांड्स अच्छे डिज़ाइन बेच रहे थे, डिज़ाइन फर्स्ट प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, वो इंडिया में $200 से ऊपर आते थे, मतलब 15,000 रुपये प्लस। कोई भी ईयरफोन्स देखोगे जिसमें लेदर है, वुड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कुछ डिज़ाइन में कुछ अलग करा है, कुछ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत कम बिकते थे। वो ब्रांड्स इंडिया को लेके सीरियस भी नहीं थे, और वो प्रोडक्ट्स और ज़्यादा महंगे थे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम ये डिज़ाइन फर्स्ट प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आए और एक रीजनेबल प्राइस पे लॉन्च करें, सो दैट एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, विच इज़ द 95% ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एबल टू बाय इट, देन वी हैव अ वेरी लार्ज मार्केट टू ऑपरेट इन। वेरी स्मार्ट। तो हमने उसको आइडेंटिफाई करके अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया। एंड थर्डली द थर्ड P इज़ प्लेस।
Then we identified that जस्ट टू our- ब्रेक इट डाउन, yes. बेसिकली आपने एक कैटेगरी, एक प्रोडक्ट पकड़ा, उस प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया कि प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, क्या अलग कर सकते हैं, पूरी मार्केट को स्टडी किया, एक वो मैट्रिक्स जो होता है अपना, हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देखा, उसमें आपने देखा कि गैप है कि कम प्राइस में डिज़ाइन, हाई डिज़ाइन क्वालिटी वाला, वाइल द फीचर्स आर सेम, वो नहीं मिल रहा है, तो आपने देख लिया ये गैप है, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाइड द गैप, एंड देन सॉरी कंटिन्यू। हाँ, हाँ। अब हमने आइडेंटिफाई किया प्लेस, विच इज कौन सा प्लेस इज Crazy. द प्लेटफॉर्म, द चैनल दैट यू विल सेल इट ऑन। हाँ, तो हमारे लिए ई कॉमर्स, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने सैमडील में काम करा था, मेरे रिलेशनशिप से ई Capability आ गई कॉमर्स से, सो कैपेबिलिटी था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद इन ई कॉमर्स हमने मिंत्रा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, Okay. बिकॉज मिंत्रा वॉज अ डिज़ाइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म। व्हाट डू मिंत्रा यू में मीन बाय डिजाइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म? अमेजॉन फ्लिपकार्ट में लोग एक रैशनल परचेज करते थे, जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस और फीचर्स देख के लोग पहले प्रोडक्ट खरीदते थे। हाँ। और मिंत्रा उनका टीजी अलग था, थोड़ा सा हाई एसपी ऑडियंसेस था, बिकॉज जो लोग फैशन खरीदते हैं ऑन मिंत्रा, मोर शॉकिंग ऑडियंस ज़्यादा थी, मोर शॉकिंग ऑडियंस था। इट वाज अ मोर नॉट अ नीड बेस्ड परचेज, इट वाज अ मोर शॉपिंग करने हैं, मोर शॉपिंग करने आया है, लोग देखने आए थे कि मुझे क्या खरीदना है, सही कह रहे हो। एंड उसका परचेसिंग पावर ज़्यादा है, वो उसका इमोशनल ब्रेन राइट ब्रेन से ज़्यादा सोच रहा है दैन रैशनल ब्रेन, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सस्ती डील ढूंढ रहा है, यू नो फास्टर शिपिंग देख रहा है एक्सेट्रा। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मिंत्रा में ऑफकोर्स फैशन खरीदने आ रहा है तो उसको डिज़ाइन समझ में आएगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल आवर प्रोडक्ट, बिकॉज अगर हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जाएंगे और ऑल्सो हम नए और छोटे हैं, वी कैन नॉट रियली फाइट विद द बिग स्टॉलवर्ड्स, इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड्स, E2C ब्रांड्स थे वॉट नॉट। तो हमने सोचा एक छोटा सा नीश आइडेंटिफाई करेंगे, डिज़ाइन फर्स्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और डिज़ाइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे मिंत्रा पे। तो हमने अपना आइडेंटिफाई ऐसा किया और हमने उनके साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया। हमने बोला हम 1.5 साल किसी और मार्केट प्लेस के साथ नहीं बेचेंगे, बट मुझे प्रेफरेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। सो दे इन वेरी सिंपल टर्म्स सेड दैट ओके, आप प्रोडक्ट का सप्लाई मैनेज करो, हम डिमांड मैनेज करेंगे। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि प्रोडक्ट हम बेचेंगे कैसे, कहाँ पे बेचेंगे, बेच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्ट का सप्लाई पे मैंने फोकस करो, मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, बेच हम लेंगे। बट आज मुझे अगर वॉच लॉन्च करनी है, मुझे ये रिंग लॉन्च करनी है, व्हाट डू आई डू टुडे, विच प्लेटफॉर्म डू आई गो टू, कैसे मैं उसे फिगर आउट करूँ? प्रोडक्ट आपने मेरे को समझा दिया, सेम चीज़ मेरे को सेम चीज़ करनी पड़ेगी कि कितनी रिंग है, क्या प्राइसिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ व्हेन आई कम टू प्लेसमेंट, हाउ डू आई फिगर दैट आउट? सो आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्टली, डिपेंडिंग ऑन योर प्राइस पॉइंट, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। और नहीं, कहाँ भी बेचूंगा मैं, D2C क्यों नहीं बेच सकता? मैं अभी से परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऐड चला के बेच देता हूँ। Exactly. ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपका प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली हाई एसपी, या तो आप हाँ। D2C ओनली बेचेंगे और हाँ। D2C एंड अमेजोन बेचेंगे। हाँ। अगर मिड टू हाई एसपी है तो अमेजोन इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, अगर लो हाँ। टू मिड एसपी है तो आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन कंसिडर कर क्यों? सकते हो। अमेजोन इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टियर 1 कस्टमर्स ओके। and Flipkart is relatively higher concentration of tier 2 3 customers, while of course they have a huge overlap जहाँ पे दोनों platforms पूरा क्रॉस 99% ऑफ जिप कोड इंडिया में बेचते हैं। हाँ। बट हैविंग सेड दैट अमेजोन का सिमिलर कैटेगरीज में, सेम कैटेगरीज में ASP could be anywhere between 5 to 10% higher than of Flipkart. Okay. While Flipkart would have a high penetration, higher volumes, and thus overall higher Is revenues. Flipkart still that relevant? Yes, it is very relevant. So Amazon, Flipkart इनके अलावा और कौन से? In fact, in a lot of categories, Flipkart is much larger than Amazon. While of course हर कैटेगरी में दोनों का एक सीसा परसेंटेज होता है, कुछ कैटेगरी में Amazon बॉम्बे में तो बात ही नहीं होती फ्लिपकार्ट की। नो बिकॉज आप टियर 1 कस्टमर हाँ, वही जो आपने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला, अपने हिसाब से मत अपने बनाओ। हिसाब से मत सोचो, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट। हम्म। तो अगर आप अभी मे भी सोचोगे जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे, विच इज क्विक कॉमर्स में है, बट आप टियर 1 सिटीज के बाहर जाओगे तो क्विक कॉमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल। तो आपको समझना पड़ेगा मेरा कस्टमर कहाँ पे और क्या कंज्यूम करता है। कैसे, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है? मैंने अगर आज ब्रांड स्टार्ट किया टू लाइक गेट लिस्टेड ऑन लाइक Amazon, इट इज़ वेरी वेरी इजी, Very easy. इट इज़ सरप्राइजिंगली वेरी like a इजी। 15 day आप हफ्ते भर का टैट, उससे भी लेस, हाँ, मैं लिस्ट हो जाऊंगा। 100%। सो आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाना है, गूगल करना है सेल ऑन अमेजोन एंड सेल ऑन फ्लिपकार्ट और हाँ, सेल ये ऑन FBA वाला जो होता है ना। FBA, वो नेक्स्ट स्टेप आता है। हाँ। वो भी एक ऑप्शन है, आप उसके बिना भी कर सकते हो। हाँ। तो आपने सेल ऑन अमेजोन, सेल ऑन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा आपने गूगल किया, उसमें आप अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। हाँ। आपका एक कोई GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, यू नो पैन और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। करेक्ट। आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हाँ। आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए। Okay. कोई और सर्टिफिकेशन डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी, अगर आप फार्मा में है, मेडिसिन में है, Of course. कॉस्मेटिक्स में तो कुछ अदर सर्टिफिकेशन हाँ। लगेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सर्टिफिकेशन होता है, BIS एंड वॉट नॉट, तो वो सर्टिफिकेशन रेडी होना चाहिए। फिर आप प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन अपलोड करोगे, अपने सारा कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे आओगे जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करना शुरू हाँ, वो करोगे, approval which दे means देंगे। आपको पूरा प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है, पिक्चर्स डालनी है, और उसके बेसिस पे आप अपना पूरा कैटलॉग अपलोड करके इट विल टेक अ कपल ऑफ डेज फॉर देम टू अप्रूव ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। बट वंस हफ्ता 10 दिन में सारा प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा तो आप अपना फर्स्ट सेल करना शुरू कर सकते बट ये मत सोचना कि मतलब सेल पे सेल आ जाएगी, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। पहले दिन नहीं वो एक बार इफ यू कैन ऐसे करते हैं,
मार्केट प्लेस कैसे समझ लेंगे, D2C का तो समझ ही लेंगे, मार्केट प्लेस और क्विक कॉमर्स में कितना डिफिकल्ट होता है घुसना, एंड देन सेल कैसे आती है, ये दो समझ लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम Makes मार्केट sense. प्लेस. So coming back, you need to identify the right marketplace for you. It could be D2C. Again, if you have a relatively high SP product, you could maybe do an exclusive partnership with a quick commerce platform because they are looking for a lot of exclusive brands. Yeah. So if you have customers or startup founders, who are willing to start something, maybe आइडेंटिफाइंग दैट स्मॉल नीश इज़ अ गुड आइडिया. बट जहाँ पे आपने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर लिया, बोला कि आप मुझे एक्सक्लूसिव एक्सेस दो, मुझे विजिबिलिटी एक्स्ट्रा दो, मैं आपको अमेजिंग प्रोडक्ट लाऊंगा, अमेजिंग प्राइस पे लाऊंगा, तो आप ऐसे क्रैक कुछ डील कर सकते हो. वेरी नाइस. और आप या कोई कैटेगरी फर्स्ट मार्केट प्लेस, लेट्स से पेपर फ्राई और अर्बन लैडर फॉर फर्नीचर, ज्वेलरी के बहुत सारे मार्केट प्लेसेस होते हैं, तो हर कैटेगरी के अपने अपने मार्केट प्लेसेस होते हैं, उनके पास जाके कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर सकते हो. आपको स्टडी करना पड़ेगा कहाँ पे बिकता है, क्यों बिकता है, और ज़रूरी नहीं सारे कैटेगरी सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बिकते हैं. काफ़ी कैटेगरीज का कैटेगरी फर्स्ट मार्केट प्लेस होता है, जैसे मिंत्रा है फॉर फैशन, नायका इज़ फॉर कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर कैटेगरी के अपने अपने मार्केट प्लेसेस होते हैं. टाटा के एक लग्जरी है फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स, जियो का लग्जरी, जियो ल्यूक्स है, सो आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे कस्टमर बिक रहा है. हाउ डू यू इंक्रीज योर प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, उसके पीछे का क्या साइंस होता है? जैसे क्विक कॉमर्स में अगर हम समझ लेंगे, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन अगेन ऐड ऑन टू इट, करेक्टेड. क्विक कॉमर्स में घुसना मुश्किल है. आज एज अ ब्रांड मैं डायरेक्टली घुस नहीं सकता. अमेजोन में घुसना कंपेरेटिवली ईजी है. क्विक कॉमर्स में बिकॉज दे हैव लिमिटेड 300 प्रोडक्ट उनके एसके हो सकते हैं एक डार्क स्टोर में, तो दे हैव अ लिमिटेशन. सो गेटिंग इन इज डिफिकल्ट, बट वंस यू गेट इन, आपकी सेल्स क्विक कॉमर्स पुश कर देता है. दैट्स फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो एक बार वही समझने कि अमेजोन में कैसे होता है. मैंने लिस्ट कर दिया मेरा प्रोडक्ट, जैसे मैंने मेरी प्राइस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लेसमेंट में मैं अमेजोन पे आ गया हूँ. डू आई एक्सपेक्ट एज अ 20-year-old कि अब मैं लखपति बन जाऊँगा, पैसे आने लग जाएंगे, खुद की क्या करना पड़ेगा मुझे, दैट पार्ट? तो अगर आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करोगे तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सप्लाई. हर प्रोडक्ट कैटेगरी में मिलियंस ऑफ लिस्टिंग्स होती हैं, मतलब 10+ लाख लिस्टिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी. वाह. सो और हर प्रोडक्ट कैटेगरी में एक रैंकिंग होता है आपके प्रोडक्ट का, सेल्स का. मतलब वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो भी सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उस कैटेगरी में, उन प्रोडक्ट्स का डेली रन रेट, मतलब डेली सेल थ्रू निकालते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं. सो कस्टमर जब एक प्रोडक्ट सर्च करता है, जस्ट लाइक गूगल सर्च एल्गोरिथम फंक्शंस, उसमें एक वेटेड एवरेज स्कोर होता है ऑफ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, मोस्ट सर्च प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बेसिस पे एक मार्केट प्लेस आपको टॉप मोस्ट रिकमेंडेशंस दिखाता है. ऑर्गेनिकली तो आपका उस प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में आएगा नहीं, और क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है सेल्स का. जो बेसिकली सबसे ज़्यादा दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है, जो और दिखता है वो और बिकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक अच्छा हेल्दी स्पायरल होता है. बट अभी आप उस पूरी जर्नी से बाहर हो, बिल्कुल, तो आपको स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स चलानी पड़ेंगी, विच मीन्स यू हैव टू रन एडवर्टाइजिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म. Now Amazon has something called Amazon Marketing Services. Flipkart has Flipkart listing ads and Flipkart advertising. And most of the marketplaces के पास advertising modules होते हैं, where you can either buy media per click, per view, per purchase, or you can just buy assets on that platform which are not charged, and you will be paying a lump sum property amount for it. So the most efficient way to do this is called performance marketing, where you as a brand are charged on pay per click in most of the cases, and आप उसमें bid लगाते हो. So for every search keyword you put a bid, and then उसके basis पे customer ने search किया. अगर आपने शूज़ लॉन्च किए तो कस्टमर सर्च करेगा रनिंग शूज़, स्नीकर्स एक्सेट्रा, तो आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए ऑफ कोर्स सबसे ऊपर पहले टॉप सेलिंग ब्रांड्स आएंगे, फिर कुछ इंटरनेशनल नाइकी, रीबॉक एक्सेट्रा आएगा, एंड देन आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको उसको बूस्ट करना पड़ेगा. उस बूस्ट करने के लिए पे पर क्लिक होगा. नाउ द कॉस्ट पर क्लिक विल गो फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 50 पैसा टू अबाउट 50 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई. यू नीड नॉट रियली बिड हाई. आपको कुछ ही क्लिक्स ला के देखना है कि कस्टमर्स कैसे क्लिक कर रहे हैं, कस्टमर्स कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. इनिशियली आपका प्रोडक्ट का रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ कम होगा तो कस्टमर्स कम बाय करेंगे, बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं मिलेगा, वैलिडेशन. सो इनिशियली आइदर यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट, hoping that a lot of customers will put their trust on you without having any validation. प्रोडक्ट एकदम तोड़ होना चाहिए, प्रोडक्ट तोड़ होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और लास्टली आपका प्राइसिंग शुरू में आपको रीजनेबल रखना पड़ेगा. अगर आप कम मार्जिन्स में करना पड़ेगा, कम मार्जिन में इनिशियली देना पड़ेगा टू अक्वायर द फर्स्ट 100 to 500 कस्टमर्स. इज दिस आल्सो द रोड मैप दैट यू आर आंसरिंग कि पहले 1000 कस्टमर कैसे लेके आएंगे? एग्जैक्टली. सो ऑन दैट फ्रंट अभी आपने प्रोडक्ट का ब्रांड बना लिया, आपने पैकेजिंग बना लिया, आपने लिस्टिंग कर दिया, अब आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी. अभी आपको फर्स्टली ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आपको जाके बहुत फैंसी PR करना है, न्यूज़पेपर्स में जाना है, बहुत मेजर मीडिया बाय करना है. अभी उस सब का आपको ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग का सबटा नहीं करना है कुछ.
आपको सबसे पहले सीधा डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचना है थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ओके. अब बिफोर यू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग योर कंटेंट हैज टू बी ग्रेट, व्हिच मींस योर लिस्टिंग ऑन परफॉर्मेंस Amazon और मार्केटिंग D2C. अमेज़न वाला कह रहे हो कि मेटा बोथ और बोथ D2C पे भी अगर आप एड चला रहे हो तो योर कंटेंट हैज टू बी ग्रेट, व्हिच मींस योर POS व्हिच इज पॉइंट ऑफ सेल. अगर D2C है तो आपके वेबसाइट पे टॉप क्लास कंटेंट होना चाहिए. इट शुड बी वेल मेड. प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. Why will he buy the product? राइट. Some testimonials from your real customers and so on and so forth. तो ये सब आपके पास होना चाहिए. सेम फॉर Amazon का Flipkart as well. तो आपके पास टॉप क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए. एंड वंस यू हैव टॉप क्वालिटी कंटेंट, फिर आप कुछ ऐड चलाने के लिए कुछ कंटेंट बनाएंगे. तो D2C पे आपको सोशल मीडिया, मेटा, गूगल एक्सेट्रा पे जाके आपको ऐड बनाना पड़ेगा. उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा. बट ऑन Amazon, Flipkart और एनी अदर मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, you will not have to invest a lot into building ads, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग है वही बूस्ट हो जाता है. तो आपको अलग से कुछ ऐड नहीं बनाना होता. ऑन अ यूजुअल, वो कीवर्ड स्पेसिफिक है वहाँ पे. एग्जैक्टली, ऑन अ फॉर अ नॉर्मल बिगिनर हु इज स्टार्टिंग टू सेल समथिंग, दे डोंट नीड टू क्रिएट फैंसी एड्स. तो आपने ऐड बनाया, आपका प्रोडक्ट कंटेंट रेडी है, फिर आपके पास फर्स्ट कुछ कस्टमर्स आना शुरू करेंगे. शुरू में न्यू कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए व्हेन यू डोंट हैव रिव्यूज एंड रेटिंग्स, यू विल हैव टू अंडर प्राइस अ प्रोडक्ट टेम्परेरीली, और यू विल हैव हायर पेशेंस. जब आपने थोड़ा प्रोडक्ट्स पे कुछ 100 to 500 कस्टमर्स, और ऐसे ही मत सोचना कि आप खुद रिव्यू डाल दोगे, 10 दोस्तों को बोलोगे. सब Amazon ट्रैक करके बैन भी कर देता है ना, मैंने सुना है. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही करोगे. पहले आज से 5-7 साल पहले चल जाता था थोड़ा बहुत, अब नहीं चलता. बट Amazon, Flipkart और मेजर मार्केट प्लेसेस हैव सिंपल एल्गोरिदम्स वेयर दे एलिमिनेट फेक रिव्यूज़. तो आप खुद रिव्यूज़ नहीं डाल सकते. अपना सेलर अकाउंट पे आप डालोगे, फ्लैग हो जाएगा. फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप थोड़ा 2-4-5 रिव्यूज़ दे सकते हो, बट उसमें भी इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स होते हैं that they figure out this purchase was not a real purchase. वो उन कस्टमर्स का अदर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देखते हैं. दे ऑल्सो इवन ट्रैक कि उस कस्टमर जिसने रेटिंग दिया है उसने कितना टाइम स्पेंड किया लिस्टिंग पे बिफोर बाय करने के लिए, कि वो क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था, वो एक्चुअल में सोच के बाय किया या फिर किसी के कहने पे बाय किया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एल्गोरिथम ऑन दैट. सो while sometimes people are able to hack through these in a shorter run, मतलब हफ्ता 10 दिन रेटिंग लग जाएगा, but it will not really help you in the longer run. So I will advise people to go by real ratings, acquire customers and sell a top class product, not cut any corners in terms of product quality. ही है गेम. And even packaging पे भी आपको अच्छा content and communication देना पड़ेगा, because काफ़ी बार आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए उसका फीचर, फंक्शनैलिटी और हाउ इज़ इट डिफरेंट. ब्रांडिंग या आपका सोर्सिंग, पैकेजिंग, और सोर्सिंग मतलब आपने ऑर्गेनिकली सोर्स किया, कैसे सोर्स किया, हाउ इज़ इट डिफरेंट. आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए और एक रैंडम ब्राउन कार्टन बॉक्स में डाल के दे दिया, तो कस्टमर को वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा. एंड समटाइम्स द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो फर्स्ट 10 सेकंड्स में कस्टमर का आधा परसेप्शन बिल्ड हो जाता है जब वो लुक एंड फील पैकेजिंग का देखता है और टच का प्रोडक्ट का देखता है. तो उस तब ही फिगर्स आउट कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं. So that first 30 seconds in terms of packaging and the touch and feel, look and feel and communication that you give with your product is very, very important. Got it. So it's a tough game. Marketplace is a tough game too आज की डेट पे. Unless आपका प्रोडक्ट ही एकदम अलग है. आप D2C में भी करोगे टफ तो होगा. D2C हाँ. Entrepreneurship is not an easy journey. Fair. अब अगर हम क्विक कॉमर्स समझेंगे, क्विक कॉमर्स में कितना डिफिकल्ट है, Zepto, Blinkit, all of these platforms. So we need to understand the business model of quick commerce platforms. Firstly, we need to identify कौन से major platforms है. So there is Blinkit, Zepto, BB now from Big Basket and so on and so forth. और हो सकता है आपके रीजन में कुछ अलग कोई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ना, आपके जो हमारे फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स सुन रहे हैं हमें, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्लेयर्स हैं विच आर बिगर एंड हैवियर देयर. उनका बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्विक डिलीवरीज, कुड बी 10 to 30 minute डिलीवरीज. नाउ उनके पास जैसे आपने बोला डार्क स्टोर्स होते हैं, विच मीन्स इन सिंपल टर्म्स वेयर हाउसेज फॉर क्विक डिलीवरी होते हैं, जहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है. अनलाइक ऑन Amazon, Flipkart, FBA वेयर हाउस जैसे आप बोल रहे थे, वहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 लाख यूनिट से ज़्यादा, 1 लाख से लेके 1 मिलियन यूनिट्स तक का कैपेसिटी होता है ऑन एवरेज वेयर हाउस. बट यहाँ पे सिर्फ 300 SKUs, मतलब 300 प्रोडक्ट्स होंगे. इट कुड बी एनी बिटवीन 200 to 500, मे बी 1000 एज वेल. मतलब बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं अक्रॉस कैटेगरीज, और आपके पास उनका क्वांटिटी भी बहुत कम रखते हैं वो. एंड उन एक डार्क स्टोर में उनको सबसे ज़्यादा बिकता है अभी कोई कॉमर्स में ग्रोसरी, FMCG, एनीथिंग विच इज़ फ्रेश. FMCG मतलब आपको पता है फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स. एंड देन थर्ड बिगेस्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्मार्टफोन्स बहुत बड़े होते हैं. फिर देन ऑफ कोर्स यू कम टू प्रोडक्ट्स लाइक आवर्स विच इज वायरलेस ईयरफोन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोई कॉमर्स आपके रीजन में बड़ा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सो बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट,
the possibility of getting into that dark store is very difficult. And you, unlike Amazon, cannot store your goods in one master warehouse और आप hope करो वहाँ से पूरी city या पूरे country में ship हो जाएगा. So that is the biggest challenge there. So thus, to penetrate a quick commerce platform, your brand needs to be big enough for that, or brand or distribution or sales, for that quick commerce marketplace to have that confidence कि हाँ यार ये product मैं इनसे खरीदूंगा तो मैं अपने 20, 50, 100, 500, 1000 डार्क स्टोर्स में रेप्लिकेट करूँगा. और उन सब हर डार्क स्टोर में एक एक प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, वो आपका एनीवे बिटवीन 5 to 20 यूनिट्स रखेंगे. सो दे नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर वो 100 डार्क स्टोर्स में रख रहे हैं तो वहाँ पे 5 से 10 यूनिट 20 यूनिट्स रखें तो वहाँ पे इनफ बिग ऑर्डर साइज होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इतना बेच पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स एक बार बिगर चैलेंज होता है टू पेनिट्रेट वहाँ पे. अगर आप एक डार्क स्टोर में और एक कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में चले गए तो आपका सेल एज यू साइड, क्योंकि कस्टमर्स के लिमिटेड ही चॉइसेस हैं. कस्टमर एक कोई भी कोई कॉमर्स की ऐप खोलेगा तो उसको 1 मिलियन SKUs नहीं देखेंगे क्योंकि वो डार्क स्टोर में स्टोर ही नहीं हो सकती. उसको लिमिटेड नंबर ऑफ SKUs देखेंगे और वहीं से सप्लाई आ रहा होगा. तो उन लिमिटेड नंबर ऑफ SKUs में अगर आप आ गए तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज बहुत बढ़ जाएगा एंड दस ऑफ कोर्स आपका उस एरिया में सेल आना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन select a quick commerce platform. And lastly, we also need to understand there are category led marketplaces जिसमें एक specific category ज़्यादा बिकता है. जैसे मैंने बताया फैशन का अलग है, कॉस्मेटिक्स का अलग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड लास्टली इज D2C. तो आपको D2C में आइडेंटिफाई करना है कि आप किसी और मार्केट प्लेस पर डिपेंड नहीं है. आपने सीधा मेटा पे, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एंड इवन व्हाट्सएप पे ऐड चलाया, और गूगल नेटवर्क पे विच इज़ यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एक्सेट्रा पे आपने. बाकी देर आर थर्ड पार्टी ऐप्स जिस पे आप कर सकते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग एज वेल. इन सब चैनल्स के थ्रू जाके सीधा अपना प्रोडक्ट ऐड चला सकते हो, कस्टमर्स को कम्युनिकेशन दे सकते हो. आपका लैंडिंग पेज आपका वेबसाइट होगा विच इज़ योर कंपनी name.com ऑन अ यूजुअल केसेस. एंड उस पर ट्रैफिक आएगा, कस्टमर को आप प्रोडक्ट दिखाओगे, उसमें अपना पेमेंट गेटवे करोगे. उस केस में लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट, फुलफिलमेंट सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, डिलीवरी. एंड यू विल हैव टू मैनेज द इंटायर जर्नी फ्रॉम ब्रिंगिंग अ कस्टमर टू होस्टिंग द कस्टमर टू गेटिंग द पेमेंट गेटवे टू डिलीवरिंग द प्रोडक्ट. ये पूरी जर्नी आपको खुद मैप करनी पड़ेगी. बट ऑफ कोर्स आपको इस केस में आपको मार्केट प्लेसेस को कमीशंस नहीं देने पड़ेंगे. बट यूजुअली द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर फ्रॉम सोशल मीडिया इज वेरी वेरी हाई. So this is how you select the marketplace Best or way, the channel for you. Best way क्या है 1000 कस्टमर तक पहुंचने का एज ए न्यू ब्रांड? अनलेस अगर क्रिएटर वीडर हो, आपको खुद की नेटवर्क है, तो फिर तो आप तो स्टोरी डाल दोगे, रील बनाओगे 10 बार उस पर, और फिर आपके पे 200, 300, 400 कस्टमर आ जाएंगे. देन अप टू प्रोडक्ट. सो दैट वे आई थिंक इफ़ यू हैव ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिक कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, भले आप क्रिएटर ना हो, तो आप उसमें खेल के यूज के स्पेसिफिक कंटेंट बना के वायरलिटी पे फोकस करके धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक बना सकते हो. क्रिएटर हो तो बहुत सारे क्रिएटर लोग आजकल स्टार्ट कर रहे हैं अपने D2C ब्रांड्स. उनके लिए वो फर्स्ट 500 कस्टमर वाला थोड़ा इजी हो जाता है जर्नी. एक D2C वेबसाइट बना लेते हैं, लिस्टिंग करवा देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं. एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट में कितना दम है एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज अ नॉर्मल पर्सन, what can they do for like the first 500 customer? So number one is the platform, जिसके बारे में हमने बात कर लिया. कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करोगे, उसमें आप लिस्टिंग बूस्ट करोगे. नाउ वी नीड टू गो स्टेप बैक. वी ऑल्सो नीड टू फिगर कि हमारा बेसिक मार्केटिंग प्लान क्या है. नाउ इन द ईयर 25 and going ahead, initially it was all about performance marketing. In the last 2 to 3 years it was about influencer marketing. Now it is about UGC, it is about live commerce, it is about a lot of other forms of content that it is content first marketing. So you need to really understand that if you're an influencer, as you mentioned, great. If not, you need not put your weapons down. आप अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला सकते हैं. एक तो अपना ब्रांड का हैंडल बनाएंगे और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लगता है आपका टारगेट ग्रुप है, टारगेट ऑडियंस है, वहाँ पे आपको अपने हैंडल्स बनाने पड़ेंगे. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको हैवी प्रोडक्शन नहीं चाहिए, आप अपने कैमरा के सामने बैठ के अपना प्रोडक्ट यूज़ करके बताओ कस्टमर्स को कि वो क्यों खरीदना चाहिए. सो आप खुद कंटेंट बना सकते हैं. आप अपने कुछ ना कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, वेरी सिंपल टर्म्स, वो इन्फ्लुएंसर्स हो तो ग्रेट, नहीं हो तो जस्ट गिव योर प्रोडक्ट टू 10 friends. If you can charge them, if your friends are willing to pay for it, great. If not, just give out some free samples to 10, 20, 30 of your friends and ask them to use it and post it on their social media feeds if they like it. And अगर आपको कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप उन्हें पिच कीजिए, why should they like the product, why would they like the product, and so on, and they would put a story for it. And the last step is something called barter influencers. There are a lot of millions of barter influencers. Barter influencers क्या होता है, उन influencers को आपको पे नहीं करना पड़ता, आप अपना एक प्रोडक्ट शिप करते हो फ्री में, एंड बिकॉज आपने उनको चार्ज नहीं किया उस प्रोडक्ट के, उसके लिए वो आपको कंटेंट बना के देते हैं. वो रील बनाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एक्सेट्रा. वो आप डिलीवरेबल्स डिफाइन कर सकते हो. इन 2-3 स्टेप्स के बेसिस पे
it is decently easy to acquire at least about 100 customers, because if you get 10-20 of your friends to post for it, खुद आप content बनाओगे, पहले content आपका post पे 100-200 views आएगा, अगले पे 500,000 आएगा, धीरे धीरे build होता है, and you need to keep on doing it. If you can do it, great. If you can't, then you can get any of your team members to do it, any of your co-founders to do it, and so on. Fair. So आपको सबसे पहले content पे focus करना है, और वो content game थोड़ा सा slower, patient बिल्कुल गेम है. इट इज़ नॉट दैट रिवॉर्डिंग इनिशियली, बट वो पेशेंस बनाए रखना है, बिकॉज यू हैव टू हैव अ चैनल फॉर कंटेंट. यू कांट जस्ट रन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंक्रीजिंगली बाय एवरी पासिंग डे बहुत महंगा हो जा रहा है. तो आप इवेंचुअली सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कंटेंट चैनल नहीं है, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं है सोर्स कस्टमर को शेयर करने के लिए. सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, as I said, of which we have influencer and barter and friends and family referrals. So all of this goes into content, and second is performance. इन दो मीडिया के बेसिस पे आप अपने फर्स्ट 100 to 500 कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हो. Can you go deeper into the celebrity वाला point, and then we'll go to the influencer वाला piece also. But celebrity, आपने सैफ अली खान को सेंड किया, आपने कीर्ति सरान को सेंड किया, पहले आपने इनको क्यों किया? I'm sure you have done some maths in terms of not money, but in terms of इनकी TG ये है, हमारे TG से मैच करती है and all that. उसका क्या आपका philosophy था? And then what is the impact that these celebrities got you to the business? Sure. So firstly, एक बहुत बड़ा myth है that people think that okay, if you've hired a celebrity, आपके ब्रांड के फॉर्च्यून्स बदल जाएंगे. Exactly. तो आपके ब्रांड के फॉर्च्यून्स नहीं बदलेंगे. ये आपको लोगों को लगता है कि सडनली ब्रांड आपका बहुत बड़ा बन जाएगा और ये आपका सेल्स बहुत ओवरनाइट बढ़ जाएगा. द आंसर इज नो. इट इज़ इवेंचुअली helmed around two major pillars. One is credibility and second is distribution of content. अब मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ. इन वेरी सिंपल वर्ड, जब आपका प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्रांड एम्बेसडर होता है तो प्रोडक्ट के अराउंड क्रेडिबिलिटी, इन अदर वर्ड्स लेजिटिमेसी, या सिंपल वर्ड्स कस्टमर को भी पता चलता है ये ब्रांड का औकात है एक शाहरुख खान या रणवीर सिंह या इस ब्रांड को अफोर्ड करने का, तो ये बड़ी कंपनी होगी, ये कोई रन ऑफ द मिल ब्रांड नहीं होगा. मतलब एक थोड़ा ट्रस्ट रख सकता है इस ब्रांड में, क्योंकि अगर इस सेलिब्रिटी को लाया तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी क्रैक करा होगा, क्वालिटी होगी, मैं थोड़ा ट्रस्ट रख सकता हूँ उनके ऊपर, एक ही गंदा माल नहीं बेचे होंगे, इट विल नॉट हार्म मी इफ आई एम कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट एटसेट्रा. Right. So it builds some credibility and trust in the brand. So this is the biggest reason for any brand to have a brand ambassador, especially it works in point of sale marketing content, which means अगर point of sale में अगर offline में है तो आपका पैकेजिंग पे दिखेगा. अगर आप एक डाबर खरीद रहे हैं तो उसके च्यवनप्राश के बॉक्स पे अगर अमिताभ बच्चन दिखेंगे तो दैट मदर हु इज बाइंग इट फॉर द चाइल्ड विल पुट सम ट्रस्ट इन इट, सेइंग दैट ओके यार अमिताभ इनका ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ पे अच्छा है तो मैं खरीद सकती हूँ. और ऑनलाइन के केस में अगर आप अपने एड में या अपना लैंडिंग पेज पे अपना ब्रांड एम्बेसडर दिखाएंगे तो कस्टमर्स को एक अवेयरनेस एंड Conversion थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका city कन्वर्जन रेट और बढ़ जाता है. सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट ओके यू डोंट जस्ट वरी अबाउट द पॉइंट ऑफ सेल, but you also start creating content. Either the your so-called influencer, tier A or macro influencer, or your brand ambassador, which was a movie star, cricket star, or anybody very popular, is able to create content and give you distribution. For example, an average movie star would have anywhere between 1 million to 10 million or 20 million followers. So अगर वो एक अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट रील स्टोरी कुछ डालेगा तो इट विल फेच lakhs and millions of views. So वो खुद डिस्ट्रीब्यूशन देंगे. सेकंड, how well are you able to build a distribution and run ads basis that? Now, 3 to 5 years back, people used to think brand ambassador hire करना है तो आपको TV ads चलाने पड़ेंगे, gone are the days, और newspaper ads चलाने पड़ेंगे. Now, ambassadors are hired for digital first campaigns. So you'll have to build short form content, 10 to 30 second ads, and create a lot of these ads and start posting them on internet rather than creating one legendary movie film. बिकॉज आपने जैसे बताया खुद फटीक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, सो आपको अपना कंटेंट चर्न करते रहना होता है, बदलते रहना होता है. सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन चर्निंग दैट कंटेंट आउट. Understood. सो कमिंग बैक, सो दिस इज हाउ यू Credibility, distribution and with rights. your brand ambassadors. For us, when we got Vicky Kaushal and Kriti Sanan as two brand ambassadors, they were really young, they were high on energy, they were respected, both of them were self-made actors, they did not have a hand of God, and it sort of resonated with our story that we were bootstrapped and self-made company, and we were known for a good quality and not a brand name or a nepotistic pedigree that these guys came from. So we totally related, and both of them were respected for their high quality acting, that they were known for good content, which is good meat in terms of what the product is. With their product was acting, our product was of course the product quality and so on. So, and secondly, both of them were very young actors. They were in late 20s,
The TG was very similar. And thus we thought it's a great idea. And of course, most importantly, we could not afford A-list stars or Shah Rukh Khan, Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, or an Amitabh Bachchan, or anybody like that. Right. So we knew that, okay, we have to go with a younger actor, a newer actor, Right. and only then we can afford. We can't pay a 3-5 crore fee to to an A-lister star. So we knew that, okay, these are the set of people who can move, we can work with. And of course, that's how you select a brand ambassador. Secondly, एक हमने बाद में we realized that we sitting in North India, we just watch Hindi movies, North and West India, and we think the Bollywood celebrities are the only celebrities or the movie celebrities that we know. However, in different parts of the country, there are different movies made in different languages. Now, Tollywood is not the only form of South Indian movies, but there are movies made in different languages across all parts of South India. So you need to identify stars who are big in regional language-based, movie industries. Right. And then it was very difficult for us to find one large actor who is well known across all languages. And people who were very famous in South Indian movie industry was not as famous in North Indian industries. Or if they were famous across, they were very, very expensive and A+ lister stars that we couldn't afford. So then we arrived to an understanding that we need a brand ambassador who goes beyond languages and beyond boundaries. And cricket as a sport goes beyond languages and boundaries. That's why in 2022, we finally got Surya Kumar Yadav, who was, of course, somebody that we could afford. He was, again, a budding, not a young. He was 31 years old then. But he had been around in the domestic circuit for a very long time. So Surya Kumar Yadav in World T20 rank 1 player था वो इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बना था because again कैप्टन होते वो तो we couldn't have afforded him. तो हमने ये sweet spot देखा कि somebody who's big, who is liked by younger audiences because of his sporting style, because वो T20 and fast aggressive cricket खेलता है. And again, he was again resonating with our ethos that he was a young self-made cricketer coming from a small town and so on. So तो हमें ये TG मैच लगा. And also because if you have an aggressive cricketer, maybe अगर आपके बहुत technically sound cricketer हो, slow cricketer हो, तो वो शायद tier 1 वाले ज़्यादा देखें and tier 2 में कम देखें. But अगर आपके पास aggressive cricketer है, he is always liked by tier 1, 2, 3, both the genders, across age groups. सब लोग पसंद करते हैं aggressive cricketer को. So keeping in mind ये सारा philosophy, and most importantly, that Surya Kumar Yadav को पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी across all languages, all regions, all states of the country, everybody watches cricket and everybody ये knows कैसे him. ये sky specific है कि cricket specific? Cricket specific है. Sports goes beyond languages. Very So simply. and how do you judge कि ये चला कि नहीं चला? Like ads से देखते हो कि इसका रॉस ज़्यादा है, साउथ में ज़्यादा रॉस चल रहा है. How do you impact कैसे जज किया? So multiple factors है. A, ब्रांड एम्बेसडर को हायर करने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंट गेम है. हम फनल का बात करते हैं, टॉप ऑफ द फनल आपका बढ़ जाता है. अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो आपका अवेयरनेस ब्रांड का बढ़ जाता है. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लीड कर रहे हो, मतलब अगर आप ऐड चला रहे हो, तो आपका ऐड का क्रेडिबिलिटी, आपका ऐड का CPC, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इंप्रेशन कम हो जाएगा. व्हिच मींस बिकॉज अगर आपका ऐड में स्टार है तो लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा क्लिक करेंगे, तो आपका CTR बढ़ेगा, आपका कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाएगा, मतलब सस्ता ऐड पड़ेगा आपको. एंड लास्टली कन्वर्जन. अगर आप लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट दिखाओगे, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, तो लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट दिखाओगे तो कस्टमर ऑफ कोर्स उसका ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी बढ़ता है, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेता है. तो आपका मीडिया थोड़ा सस्ता हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नहीं चलती. व्हेन यू हैव अ ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको थोड़ा ब्रांडिंग करना पड़ता है उसके साथ. तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता है, आपको कुछ वीडियो एड्स बनानी पड़ती हैं, वो वीडियो एड्स चलानी पड़ती हैं फॉर अवेयरनेस, सो दैट बार बार लोग देखें तो याद हो जाए, हाँ यार ये वो वाला ब्रांड है जो मुझे विकी कौशल के साथ दिखता था, उसके बड़े एड्स देखे हैं मैंने. करेक्ट. तो वो कस्टमर जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे एक स्टोर में जाता है और फिर उसको बाय करता है, तो उसे याद है ये वही ब्रांड है. इफ़ नॉट टीवी, मैंने इसका सोशल मीडिया पे ऐड देखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे ऐड देखा हुआ है, तो मुझे ये ब्रांड पसंद है, एटलीस्ट मुझे पता है इस बारे में. एंड लास्टली, व्हेन यू आर रनिंग मीडिया, मतलब आप कोई भी ऐड चला रहे हो, अगर उस ऐड में स्टार है तो उसका अब थम स्टॉपर ऐड बन जाता है. मतलब लोग स्क्रॉल करते हुए रुक जाते हैं कि एक बड़ा प्रेटी फेस दिखता है, नोन फेस दिखता है, तो लोग उसकी बात सुन लेते हैं रादर देन अ नोबडी स्पीकिंग. तो उसमें ऑफ कोर्स आपका परसेंटेज ऑफ पीपल जो पूरा ऐड देखते हैं वो बढ़ जाता है व्हेन यू हैव अ सेलिब्रिटी. तो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेटर हो जाता है, आपका कन्वर्जन स्कोर्स ऑन योर लैंडिंग पेज और ऑन योर एड्स वो बेटर हो जाता है. बट ओवरनाइट आपका ब्रांड का फॉर्च्यून्स नहीं बदलेगा. एंड गॉन ऑन द डेज कि आपका स्टार आपने ऐड चलाया और आपका ब्रांड का फॉर्च्यून चल जाएगा. एंड अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमें देख रहे हैं वो यंग फाउंडर्स है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि बहुत बड़े स्टार को ला के टी वी पे ऐड चलाना या न्यूज़पेपर पे ऐड डालना. सो द वे यू वर्क विद योर सेलिब्रिटीज़ and your ambassadors is also very, very different. Now,
अब इन्फ्लुएंसर्स आर द न्यू सेलिब्रिटीज, बिकॉज कस्टमर्स अब स्मार्ट हो गए, उन्हें पता है कि जो प्रोडक्ट शाहरुख खान यूज़ कर एंडोर्स कर रहे हैं, कस्टमर्स देखते हैं एक शाहरुख खान 30+ प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता है, कस्टमर्स को पता है ये प्रोडक्ट वो खुद यूज़ नहीं करते होंगे, सो कस्टमर्स को वो भी पता है, बट ऑफकोर्स ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी बिल्ड होता है, बट रिलेटेबिलिटी नहीं होता कि उसको ये नहीं लगता कि ये भी यूज़ कर रहे होंगे तो ये अच्छा बोल रहे हैं तो ये डेफिनेटली अच्छा होगा, उनको पता है रिलायबल है कि बड़ी कंपनी है, तो वो आपका फैक्टर सॉल्व होता है जिसमें आपको एक्चुअल रिव्यू मिलता है व्हेन यू हैव एन इन्फ्लुएंसर समबडी, एंड इन्फ्लुएंसर्स अगेन कुछ अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ अपने सेगमेंट में बात करते हैं, कोई फिटनेस का बात करेगा, कोई फैशन का, तो जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो उन्हें बड़ा रिलीजियसली आर्डेंटली फॉलो करते हैं और उनको बड़ा उनकी बात को मानते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं सच कह रहे होंगे। सो दिस इज़ वेयर आपको सही इन्फ्लुएंसर्स और अपने, इसलिए मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर द न्यू सेलिब्रिटीज और एम्बेसडर्स, एंड दस नॉट हैविंग वन ब्रांड एम्बेसडर इज ऑल्सो ग्रेट आइडिया। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को पूरे इंडिया के लिए लेना है, लाइक हमने क्रिकेट सूर्य कुमार यादव को टुडे 2022 में आफ्टर 5 years इनटू दिस बिजनेस हम अफोर्ड कर पाए, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपको एक छोटा सिटी में, उस स्टेट में, उस पार्ट ऑफ द कंट्री में एक इन्फ्लुएंसर लेना है, और ज़रूरी नहीं है वो उस एरिया का मूवी स्टार हो। अगर आप फिटनेस फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे अगर आपने बताया कोई नया रिंग बना रहे हो, तो आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है। अगर आप फैशन प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑफकोर्स फैशन एंड लाइफस्टाइल कस्टमर इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, जो उस जोग्राफी में, उस लैंग्वेज में, उस टाइप के ऑडियंसेस से बात करे। अगर आप अगेन एक बहुत प्रीमियम इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल का लाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपका एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बेचेगा, वो नहीं हो पाएगा। या अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेके आप एक थोड़ा सा घाटी इन्फ्लुएंसर जो ज़्यादा क्लास एंड स्टाइल एंड स्वाव की बात नहीं कर रहा, तो उसके साथ महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे आप। सो ये मैच आपको समझना पड़ेगा कि आपका इन्फ्लुएंसर को कौन फॉलो करता है, क्यों फॉलो करता है, उनका टारगेट ग्रुप कौन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। तो आप एक कंट्री में आप अपना 10 ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हो, एंड द ब्यूटी इज़ दैट आपको लार्ज वैल्यू पार्टनरशिप्स नहीं होती। अगर कुछ चले तो ग्रेट, आप डेटा देखते रहो, आपको कन्वर्जन रेशियोज, आपका स्कोर्स आपको दिखता रहेगा। जो नहीं चलेगा तो आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पार्टनरशिप स्विच कर सकते हो। राइट। एंड लास्टली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट brand ambassador is not the only way to go, either influencer or brand ambassadors. It is not a compulsory thing. You can build your brand on a lot of other things. अगर आप अपना good content खुद बनाओगे, UGC करोगे, if not macro, आप micro influencers के तो काम करोगे, you can build a good brand. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस रेस में नहीं भागना, आपको फोमो में नहीं रहना। It is absolutely all right to not have anybody. To be honest, yes, हमने brand ambassador के काम किया है, but beyond a certain point they don't really make a large difference. हमने बैनर्स भी रन किए हैं विद आर सेलिब्रिटीज़ एंड विदाउट आर सेलिब्रिटीज़। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे बैनर्स हैं विदाउट आर सेलिब्रिटीज़, वो बेटर क्लिक थ्रू रेशियोज लाते हैं, क्योंकि कस्टमर अब इतना स्मार्ट हो गया, उसे प्रोडक्ट देखना है, उसे स्टार का फेस नहीं देखना उस ऐड में। अगर आप स्टिल ऐड की बात करो, अगर एक इमेज ऐड लगाओ, ऑफकोर्स आप वीडियो ऐड चलाओगे तो अगर एक कोई टीवी सेलिब्रिटी, मूवी सेलिब्रिटी या क्रिकेटर बोल रहा होगा तो उसको ज़्यादा सुन लेगा। बट अगर आप स्टैटिक इमेज ऐड चला रहे हो, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, कस्टमर को फेस नहीं देखना। कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स पढ़ने हैं, क्यों खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, उसको फेस पे वेस्ट नहीं करना। दिस इज़ द रीज़न वाई वी गेट लोअर CTRs ऑन बैनर्स विद आवर मूवी स्टार्स। वाओ, दैट्स अ इनसेन मैट्रिक। नाउ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में अपने ब्रांड्स को ही बोलता हूँ, आई थिंक आपने बैंग ऑन बोला। लॉट ऑफ ब्रांड्स वांट की परफॉर्मेंस हो जाए। आपने एक रील कर ली, अगर आपने किसी क्रिएटर को 5 लाख दे दिए, दे एक्सपेक्ट कि 5 लाख वापस आ जाएंगे, पता नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा। वही सेम विद सेलिब्रिटी वाला चीज़। And we keep telling the brand that influence marketing doesn't mean that you will get like sales. It's basically credibility मिलेगी आपको। एंड अगर आप एक नया ब्रांड हो तो अवेयरनेस बहुत जल्दी हो जाएगी, बिकॉज रिलेटेबिलिटी विद अ क्रिएटर इज मच हायर देन अ सेलिब्रिटी। तो अगर इसको 2 लाख लोगों ने देखा है, वो 2 लाख लोग के दिमाग में एटलीस्ट 20% ऑफ द लोगों में रजिस्टर हो गया है कि ये ब्रांड है, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू स्केल इट। एंड अब उसमें एड राइट्स वाला जो चीज़ें बहुत बढ़ गया है लास्ट 2 साल में, लाइक 2019 to 2021-22 वाली जो इन्फ्लुएंसर वेव थी, वो बस ये थी कि हमें रील करनी है, हमें कोलैब करना है। लास्ट 1-2 साल से बहुत एड राइट्स वाली डिमांड बढ़ गई। लाइक जितने भी आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें एड राइट्स करने हैं। लाइक हम अगर 3 रील कर रहे हैं, 3 रील के साथ हमें 2 महीने के राइट्स दे दो, क्या कि वो सेम बेनिफिट ले लें जो सेलिब्रिटी वाला वो हो रहा है। तो इन अ वे वो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर का कुछ मर्जर टाइप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। आई थिंक प्राइस वॉर होगी तो को एक्जिस्टेंस रहेगी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेलिब्रिटी की प्राइस कम हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर कमिंग इन, एंड वो मार्केट करेक्शन में चल रहा है जितना मुझे दिख रहा है। बट आप इन्फ्लुएंसर कन्वर्ज हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग इंक्रीजिंगली बिग एंड पॉपुलर, एंड
just being a movie celebrity is not enough, but they need to have very large social followerships. हाँ So जो TV stars, movie stars, cricketers जिनका social media followership है, और जितना बड़ा followership है उनका rates are proportionate to the number of followers they have on social media platforms. अगर आप Right. बहुत बड़े स्टार हैं, आपका social media account नहीं है, बहुत छोटा है, तो आपके rates भी proportionately कम होंगे. करेक्ट ठीक है गॉट इट इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपका फिलोसफी क्या है हाउ आर यू हैंडलिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डू यू वर्क विद वेरी छोटे क्रिएटर्स रीजनल क्रिएटर्स सेलिब्रिटी तो आपने समझा दिया इन्फ्लुएंसर में आप क्या करते हो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस देयर So influencer marketing में हम firstly UGC पे बहुत ज़्यादा focus करते हैं, barter influencers का काम करते हैं, and lastly we figure out regional influencer marketers. So जो लोग उस language में बात करते हैं, firstly across as I said vernacular content. Next हम cohorts कुछ पकड़ते हैं, मतलब cohorts मतलब कुछ target groups से कुछ segments. That अगर ये fitness oriented product है तो उसका fitness influencer, अगर gaming first product है तो gaming influencer, अगर fashion and design led product है तो lifestyle influencer, अगर product में कुछ feminine colors हैं, pinks and purples हैं तो women influencers, कुछ influencers जिनको product का TG price point high होता है तो जिसका थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल ऑडियंसेस या टियर 1 ऑडियंसेस या हायर परचेजिंग पावर ऑडियंसेस जिनका वो फॉलोशिप होता है तो उनको लेके आते हैं. लास्टली वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकता है. हमारा प्रोडक्ट एक टेक प्रोडक्ट है, सो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर यूट्यूब पे आके सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है, उसका 10 मिनट वीडियो देखना चाहता है. अनलाइक फैशन, तो हमारी कैटेगरी में यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी लार्ज मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. बिकॉज अगर एक उसने सोशल मीडिया पे रील देखा है, उस पर क्लिक करके, फर्स्टली आप रील्स पे क्लिक नहीं कर सकते अनलेस वो स्पॉन्सर्ड रील हो, तो वो क्लिक नहीं कर सकता. तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च भी नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट का. सो कस्टमर, देयर इज़ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर रील देखेगा, फिर गूगल पे जाएगा, फिर सर्च करेगा, फिर बाय करेगा. सो हमें वो प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं जहाँ पे कस्टमर कॉन्टेंट पीस देखे और वहीं के वहीं क्लिक करके प्रोडक्ट का वेबसाइट पर जा सके और बाय कर सके. अगर मुझे परचेजेस चाहिए, अगर मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, देन रील और स्टोरीज आर अ गुड मीडिया टू create awareness and get some eyeballs. So eventually ये सब कॉम्बिनेशन में हमें काम करना पड़ता है. सिर्फ परफॉर्मेंस पे भी नहीं काम कर सकते. आपको जैसे आपने बताया कि एक प्रोडक्ट अराउंड सर्टन आपको शोर और नॉइज़ बनाना पड़ता है, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, बाकी आपका जो इन्फ्लुएंसर जो टूल या प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, इट कुड बी मौज, टकाटक, इट कुड बी फेसबुक, कुड बी यूट्यूब फर्स्ट. सो चैनल आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बिना चैनल आइडेंटिफाई करे आप बस सोचा इन्फ्लुएंसर का नाम बड़ा है, वो नहीं कर सकते. एंड रादर देन वन वेरी लार्ज इन्फ्लुएंसर वी गो फॉर अ मोर गुरिल्ला सेफर मेथड, विच इज़ देन हम बहुत सारे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स के काम करते हैं. एंड देन बहुत सारे हमारे यूज़र्स ही हैं और कुछ लॉयल कस्टमर्स हैं, वो कंटेंट डालते रहते हैं, तो हम उनके साथ काम करते हैं. सो हम अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो आई विल स्पेंड 25 rupees on a large influencer, another 50 rupees on small or small to mid size influencers, और remaining 25 rupees मैं barter influencers पे डालूंगा. in terms of product cost purchase ना product की जो cost पैसे तेरे को देनी रहे हो. No, I mean in terms of my marketing budgets for influencer marketing. हाँ मतलब अगर 100 रुपये का बजट है, 25 रुपये वर्थ ऑफ सामान आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बार्टर में दे रहे हो ना, दैट्स हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग. सामान नहीं, 25% बजट. हाँ मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का एक मार्केटिंग बजट है तो 2.5 लाख रुपए का एक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर को मैं अपॉइंट कर सकता हूँ. करेक्ट. बचे 5 लाख में मैं 20, 10,000, 50,000 के स्मॉल बकेट्स में मैं 5 लाख का बजट पूरा करूँगा. और लास्ट 2.5 could be anybody who was on barter to maybe 5-10,000 rupees. अच्छा वैसे. ऐसे. ओके मैं एकदम नैनो इन्फ्लुएंसर वाली वाइब. हाँ जी, नैनो और बाटर इन वन कैटेगरी. सो लार्ज स्केल इन्फ्लुएंसर्स हम कम करते हैं बिकॉज लार्ज स्केल इन्फ्लुएंसर्स AR वेरी एक्सपेंसिव, रिस्क बहुत बढ़ जाता है आपका. वो वीडियो टाइम पे नहीं गया या कुछ समथिंग गोज ऑफ, या वो कंटेंट, बिकॉज जो हम इन्फ्लुएंसर्स के काम करते हैं दे हैव टू पुट ऑनेस्ट रिव्यूज़, सो समटाइम्स दे डोंट लाइक द प्रोडक्ट एंड दे से इट आउट, सो एंड वी कांट कंट्रोल इट. सो तो रिस्क भी बहुत हाई होता है. बट हैविंग सेड दैट, relatability of a very very large influencer is sometimes low because वो mastery बन जाते हैं and everybody is following them. So smaller influencers का relatability ज़्यादा होता है because वो smaller cohorts में लोग उन्हें follow करते हैं और उनको trust करते हैं. So this is why हम smaller influencers के साथ ज़्यादा काम करते हैं. Got it. ठीक है. I have a last question. Varun, so अगर आज आपको start करना हो D2C या फिर if people watching this they want a
दे वांट टू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी में जाना चाहिए, किस नीश में जाना चाहिए टू स्टार्ट अ D2C कंपनी, व्हाट वुड दैट बी? अगर आप 2-3 शेयर कर सकते हो. सो अगर आप डेटा देखोगे तो पेट यूजर्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन पेट एंड पेट प्रोडक्ट्स इज़ वेरी हाई एंड दूसरी बात वो काफ़ी प्राइस इनसेंसिटिव मार्केट है बिकॉज people consider their pets like their kids and they do not think so much when they're buying a relatively more expensive products. So that is number one. Number two, so pet wear as a category. Number two is kids wear. Anything that focuses on kids. Again, इसमें the beauty is that there are so many categories from kids food to kids apparel, fashion, Toys, toys, etc. There you can go on and on, or you can build a cross category brand where you are supplying multiple products of a consumer journey, and the life cycle is very high because you can start from a kid or an infant who is 1 month old or a 0 month old, and you can go up to the age of 10-15, and you can supply different kinds of educational content, educational toys, fashion, food, etc. और आप इसमें से कोई एक नीश पकड़ के काम कर सकते हो. right? सो बहुत ज़्यादा कैटेगरी अगेन ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है एंड अगेन पीपल बोथ अक्रॉस टियर 1, 2, 3 सिटीज़ उसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट इवन टियर 2, 3 सिटीज़ में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पीपल आर नॉट एबल टू गेट दीज प्रोडक्ट्स इन दीज स्मॉल टाउन्स. Right. एजुकेशन प्रोडक्ट्स हो या किड्स फूड हो जो अच्छा क्वालिटी फूड है एक्सेट्रा या ज़्यादा टॉयज़ हैं तो एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलता तो वो कंज्यूमर्स जाके वो पेरेंट्स जाके ऑनलाइन बाय करते हैं. सो उधर बहुत बड़ा कैटेगरी है. तीसरा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है इन कैटेगरीज जो ज़्यादा सेक्सी कैटेगरीज नहीं है. सो आई ऑलवेज से दैट इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ रियली रोबस्ट बिजनेस, बिल्ड इट अराउंड अ कैटेगरी वेयर यू डोंट हैव वेरी बोरिंग है, ज़्यादा सेक्सी नहीं है और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बोरिंग है. तो मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ. जैसे स्टिंग एक ब्रांड है, पेप्सी ने लॉन्च करा था एंड मे बी 50% ऑफ आवर कस्टमर्स ने सुना भी नहीं होगा. वो 2000+ करोड़ का सेल करता है एक साल में. वाइल maybe 80-90% of our consumers are or viewers are big fans of Red Bull and a lot of other similar expensive drinks. Yes. But उन्होंने 10 से 20 रुपए में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और कैफीन एज अ कैटेगरी पे फोकस किया दैट आपको क्विक कैफीन बूस्ट मिलेगा. करेक्ट. बहुत अनसेक्सी बिजनेस है, डिजिटल फर्स्ट बिजनेस नहीं है. कुछ They did innovation not go नहीं on है. Instagram, social media etc. and did not sell on D2C और बिग बास्केट्स और स्विगी इंस्टामार्ट पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस किया. सो इफ़ यू आर एबल टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ बोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टियर 2, 3 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अराउंड अगर प्रोडक्ट्स बनाएं और समझें कि उस रियल भारत में क्या नीड्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एक देखेंगे कि एक ट्रक वाला जो चला रहा है ऑटो, ओला, ऊबर या जो बाइक पे जा रहा है, उसके पास वो हमेशा सिगरेट नहीं पी सकता बिकॉज इज नॉट सेफ और he does not have the 2 hands free to have a cigarette. He can't have a chai all the time to get his caffeine. So उसको एक क्विक 10 से 20 रुपए में कैफीन बूस्ट चाहिए कि कुछ पी लिया और उसकी नींद नहीं जाएगी, राइट? उसको क्विक कैफीन बूस्ट मिलेगा. सो ऐसा कैटेगरी जो ज़्यादा सेक्सी नहीं है, आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाना है. हैविंग द हाइस्ट क्वालिटी फूड, सुपर हेल्दी फूड. ऑफ कोर्स हम अर्बन 1% इंडिया में देखते हैं कि पीपल आर हैविंग ग्लूटेन फ्री फूड, शुगर फ्री फूड्स और हम सोचते हैं ये प्रोडक्ट विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग. पीनट बटर ब्रांड्स बहुत बने हैं, ऑफ कोर्स 100 करोड़ का कर पाते हैं बिजनेस, बट इट इज़ अ सेक्सी कैटेगरी बिकॉज टियर 1 सिटीज़ में लोग कंज्यूम करते हैं. बट आप टियर 2, 3 में जाओ, कुछ ऐसा सस्ता बेचो, कुछ ऐसा मासी बेचो जो उन कंज्यूमर्स का नीड सॉल्व करता है. एंड ऑफलाइन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिल्ड करो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ बोरिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ नॉट सेक्सी, but it will really build a very strong resilient business that somebody can't turn out टेस्ट overnight. ऑफ टाइम पास करेगा वो. Got it. Final ambition क्या है आपका बोल के? Where do you want to take this? You want to take it to global? I heard about it, read about it, but how do you see it? So we want to take it global. India or the world hasn't seen a lot of consumer brands coming out of India. So वो मेरा dream है that across the world लोग Indian brands को ज़्यादा respect करें. And we have not seen a lot of consumer stories कि Indian brand जाके US, UK, यूरोप में बेच रहा है and दुनिया भर में लोग उस ब्रांड को खरीदना चाहते हैं और दुनिया भर के लोग सोचेंगे इंडियन ब्रांड तो ये अच्छा होगा, सुपीरियर होगा. वी हैव अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कि यार हमारे इंडियन ब्रांड लोग क्यों खरीदेंगे, गोरे लोग क्यों खरीदेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी और R&D में इतना स्ट्रॉन्ग हो दैट वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर नाउ टू गो टू द वर्ल्ड. पहले हम मेक इन इंडिया बोलते थे, बट हम मेक फ्रॉम इंडिया बोलते हैं, दैट वी मेकिंग इन इंडिया एंड सप्लाइंग इट फॉर द वर्ल्ड. सो हमारा ये ड्रीम है दैट हम एक ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड बनाए जो विच इज़ मेड आउट ऑफ इंडिया
and which is wherein we not just design products in India, we manufacture these products in India. आपके कितने लोग हैं हमारा R&D में? हमारी टीम में 22 लोग हैं. That's a lot of people. Yep. जो सिर्फ बेसिकली बस ये देखते हैं क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या फीडबैक आया है. प्रोडक्ट पे, उसके हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे, मटेरियल्स पे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन पे, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग. यानी सीधा प्रॉफिट से कट के जाता है ना पूरा. R&D बजट्स, बिकॉज एज आई सेड हमारा मार्केटिंग फर्स्ट ब्रांड नहीं है, हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट ब्रांड है. तो हमारे बहुत हैवी पोर्शन ऑफ बजट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की R&D पे जाते हैं, एंड मार्केटिंग इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्पेंड्स. गॉट इट. थैंक यू वरुण. आई थिंक मैं भी देख रहा था, फर्स्ट पॉइंट वाज हाउ टू सोर्स आइडियाज़. सेकंड आपने Amazon ChatGPT से कैसे आप आइडियाज़ कट कर सकते हो, वहाँ से हमने बात करी थी. फिर हमने TG से लेके 4P से लेके कैसे आप लॉन्च कर सकते हो, GTM से लेके रैंक कैसे बेटर कर सकते हो, मार्केटिंग में पैसे कैसे खर्च करने चाहिए, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, काफ़ी कुछ डीप डाउन किया है. सो आई होप अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉय द पॉडकास्ट एंड स्टार्ट D2C ब्रांड्स. मैं तो नहीं करने वाला फॉर द टाइम बिंग. नहीं यार, हमारे व्यूअर्स को आप मत डराओ. It's still a lucrative category, but of course that is not the only form of business. Yeah. And startups, not all startups are D2C startups. Well, of course. आप रियलिटी शोज में देखोगे तो 80% ऑफ द कंपनीज दैट आर पिचिंग वो आपको D2C कंपनीज दिखेंगे. बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर काइंड्स ऑफ स्टार्टअप्स. आप B2B कंपनीज बिल्ड कर सकते हो, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो. सो D2C ब्रांड, अगर आपको लगता है कुछ प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ है, कुछ कैपेबिलिटी है बनाने का, 100%. बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू शूट इन द डार्क. की कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ सोर्स करा, सोचा इंटरनेट पे चढ़ा के बिल्ड कर लेंगे. बिल्कुल. वो डेज गए. सो आपके पास कुछ आपके पास हैक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. आपके पास कुछ होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन बिल्ड अनदर बिजनेस अराउंड एनी अदर कैटेगरी. या 100% एग्री. आई थिंक वो जितना मुझे आपसे भी वाइब मिल रही है, वो जो पैशन फॉर इनोवेशन है, पैशन फॉर राइट ब्रेन वाला जो चीज़ है जो आपने प्रोडक्ट में डाल दिया, विच वॉज मिक्स फ्रॉम म्यूजिक एक्चुअली, दैट कीप्स यू गोइंग. आई फील कि मेरे को, और ऑल्सो द जज्बा ऑफ कि सेम चीज़ नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ बड़ा करना है, अलग करना है, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, वो अगर आपको इनहेरेंटली नहीं आ रहा है, सो आप एक पैसे कमाने वाले एटीट्यूड से आई डोंट थिंक कुछ खास कर पाओगे. पैशन होना चाहिए. पैशन तो आपको ऑफ कोर्स कोई बिजनेस करना है तो होना चाहिए. बट वंस यू स्टार्ट, वंस यू गेट इन द गेम, देन यू गेट एडिक्टेड टू इट. तो पैशन अपने आप आ जाता है, अगर इनिशियली नहीं भी है. तो अगर आप कोई नॉन सेक्सी बिजनेस कर रहे हैं दैट यू आर नॉट अ कंज्यूमर ऑफ, और आपने वो उस बिजनेस में घुस गए और आपने हाथ गंदे कर लिए, तो अपने आप यू विल फॉल इन लव विद दैट. बिकॉज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा, उस कंज्यूमर को समझने में मजा आएगा, उससे बात करने में मजा आएगा. और जब वो रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर लव एंड रेवेन्यू एंड मे बी प्रॉफिटेबिलिटी, तो फिर आपको वो एक एडिक्शन है, आप उसमें घुसते रहते हो. तो इवन इफ आप उस प्रोडक्ट को लेके इनहेरेंटली पैशनेट नहीं हो, अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस को लेके, इट विल बी योर बेबी, बिकॉज आपने अपने हाथों से बनाया है. करेक्ट. तो आप अपने पैशनेट हो जाओगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट इट गो देन. गॉट इट. थैंक्स वरुण, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप पक्का एक रेस्टलेस इंसान हो ग्रोथ के लिए, जिन्होंने D2C के बारे में काफी कुछ आज जान लिया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करना अपने दोस्तों का शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आपको बाकी बिजनेस के बारे में जानना है तो ये आई बटन में क्लिक करके बिजनेस प्लेलिस्ट देख लो, जहां पे हमने और बहुत सारे अलग काइंड ऑफ फाउंडर्स और क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट किया है.